गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। सभी का स्वागत है आज के इस वेबिनार में। और आज मेरे ख्याल से आप सभी लोग होली मना करके, होली का त्योहार मना करके, रंगों का त्योहार मना करके यहाँ पर अ, अब इस बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए तैयार होंगे। अगर आप तैयार हैं तो जल्दी से यस लिख करके भेजिए इनबॉक्स में। अगर आप तैयार हैं तो यस। राइट, तो वक्त आ चला है कि आज की ट्रेनिंग को शुरू करने का। आज आप सभी को पता है कि कौन आने वाला है। और चूंकि व्हाट्सएप पे सभी को और जूम अपनी वेबसाइट पे सभी को कैलेंडर मिल चुका है और आज लीडरशिप ट्रेनिंग होने वाली है, और वो भी एक बेहतरीन लीडर के साथ। ये इतने बेहतरीन है और एक अच्छे लेवल पर सम्मानित होकर के एसएचपीएल में काम कर रहे हैं। डबल यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर, एक ऐसा लेवल जहां पे 50 लाख बीवी की मैचिंग करके वो इस लेवल पर पहुंचते हैं और आज की तारीख में एक बेहतरीन और खूबसूरत इनकम एसएचपीएल से अर्न कर रहे हैं। तो आज हमें वो मार्गदर्शित करने वाले हैं। आज हमें वो सिखाने वाले हैं कि इस बिजनेस में हम आगे कैसे बढ़े और इस बिजनेस को और ऊंचाइयों तक कैसे लेकर के जाएं। उनकी मार्गदर्शन में आज हम सीखेंगे। तो क्या आप लोग तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो मैं आपकी आवाज सुनना चाहूंगा, और ये आवाज सुनने के लिए मैं आपको 10 सेकंड के लिए अनम्यूट करूंगा, जहां पर आप खुद बोल सकते हैं कि आप तैयार हैं या नहीं है। तो आर यू रेडी? Yes, sir. 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 अभी मुझे उतना जोश नजर नहीं आ रहा है। आर यू Yes, रेडी? Yes, sir. sir. Yes, sir. जो मेरी आवाज ज्यादा सुनाई दे रही है। आर यू रेडी? Yes, Yes, sir. sir. Yes, Yes. क्या बात है, अब लग रहा है कुछ एनर्जी आई है और लोग तैयार हुए हैं। तो बहुत ध्यान से ये 40 मिनट सुनिएगा सर को। और ये 40 मिनट सच में आपके जो मार्च की क्लोजिंग है उसको और बेहतरीन बनाने वाली है। और इस बेहतरीन क्लोजिंग को अगर आपने और बेहतरीन करना है तो ये 40 मिनट अपनी डायरी, अपने पेन के साथ रेडी रहिएगा और उनको ध्यान से सुनिएगा। तो चलिए देर ना करते हुए उनको बुला लेते हैं। और वो कोई और नहीं, नन अदर देन, प्लीज हेल्प मी वेलकम आवर डबल यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर मिस्टर अभिषेक केसरी सर का। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे अभिषेक केसरी सर का। अभिषेक सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच सर। आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल सर, आपकी आवाज आ रही है। मैं आपको स्पॉटलाइट में डाल देता हूँ। यस यस सर, बिल्कुल सर। थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले आप सभी लोगों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये होली का त्योहार आप सबके जीवन में रंग बिरंगी खुशियों से साथ आपके जीवन में इसका आगमन हो और आपकी जिंदगी एकदम रंग बिरंगी खुशियों के साथ आप अपने जीवन का पूरा आनंद उठा पाए, ऐसी मेरी महादेव से प्रार्थना है। जितने लोग आज इस मीटिंग में जुड़े हैं मैं उनका आभार प्रकट करता हूं। हालांकि आज ये मीटिंग सरफराज सर की होनी थी, बट चूंकि वो निजी व्यस्तता के कारण आज शायद शामिल नहीं हो पाए, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको अपना 100% दे पाऊं और अपनी जिंदगी का कुछ सार जो मैंने सीखा है और इस इंडस्ट्री से, इस कंपनी से, अपने लोगों से, वो उसका निचोड़ मैं आपको अगले कुछ 40-50 मिनट में रख पाऊं। 50 मिनट में बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपना पूरा फोकस स्क्रीन पे बनाए रखिएगा। अगर आप कहीं किसी शोरगुल वाले जगह पे हैं तो शांत जगह पे आ जाइएगा और संभव हो तो एक पेपर पेन ले लीजिएगा ताकि आप कुछ पॉइंट्स हैं उसको नोट डाउन कर सके। मुझे पता है इस सेशन के अंदर अलग अलग एज ग्रुप के लोग शामिल हैं, जो कुछ लोग ऐसे होंगे जो व्यापार में शामिल होंगे,
कुछ लोग ऐसे होंगे जो विद्यार्थी होंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जो गवर्नमेंट जॉब में होंगे, अलग अलग फील्ड के, कुछ ऐसी महिलाएं होंगी, गृहिणियां होंगी जो घर से इस व्यापार को कर रही हैं। सम ऑफ यू आर कॉलेज गोइंग स्टूडेंट, तो कुछ आप में से कॉलेज गोइंग स्टूडेंट भी होंगे। अब बात है कि ये एक प्लेटफॉर्म आप अलग अलग प्रोफेशनल्स लोगों को कैसे मदद कर सकता है आपकी जिंदगी में आगे बढ़ने से। तो आपको मैं अपनी कहानी पर ले जाना चाहूंगा। मेरा नाम अभिषेक केसरी है। वर्तमान समय में अपने बारे में बताऊं तो वर्तमान समय में मैं एसएचपीएल में डबल यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर के लेवल पे वर्क कर रहा हूँ। इट्स अ मोस्ट प्रेस्टिजियस लेवल। और 3 वर्ष पहले अगर इस बात की मैं कल्पना भी करने की कोशिश करता तो शायद इतना संभव नहीं हो पाता कि मैं डबल यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर के लेवल पे खुद को देख पाऊं। बट ईश्वर का आशीर्वाद रहा, कुछ अच्छे लोगों का साथ रहा, एक मजबूत सिस्टम रही, एकदम आप कह सकते हैं अनपैरेलल, अद्वितीय कंपनी मिली जिसका किसी कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। और इन सब का एक राइट कॉम्बिनेशन बना जिसके कारण मैं और मुझ जैसे कई हजारों बच्चे ऐसे बन पाए जो इस इंडस्ट्री में एक बड़ा नाम बना पाए, एक पहचान बना पाए और एक अच्छी इनकम और एक अच्छे लेवल पे पहुंच पाए। अब ये सब हुआ कैसे और इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है, तो उस कहानी को मैं आपके सामने कंटिन्यू करता हूँ। आई रिमेम्बर 2 डेज, जब आज से 3 वर्ष पहले मैं एक चुनाव के लिए भटक रहा था कि क्या डायरेक्ट सेलिंग मेरे लिए एक अच्छा करियर ऑप्शन हो सकती है, और हो सकती है तो इसमें कौन सी कंपनी मुझे चुननी चाहिए जिसके अंदर मैं भविष्य देख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि पहले तो डायरेक्ट सेलिंग चुनना ही अपने आप में चैलेंजिंग होता है। कई लोग देखने के बाद ही इधर-उधर की नेगेटिविटी अपने आस-पड़ोस से प्रभावित होकर या किसी के पुराने अनुभव से प्रभावित होकर ये निष्कर्ष पे नहीं पहुंच पाते कि उनको डायरेक्ट सेलिंग करनी चाहिए। तो आधे लोग तो वहीं पे फ़िल्टर में छट जाते हैं, उनकी छटाई वहीं हो जाती है कि वो चुन ही नहीं पाते कि उनको एक डायरेक्ट सेलिंग करनी भी चाहिए या नहीं। कुछ लोग चुनते भी हैं तो उनको एक शायद एक अच्छी कंपनी नहीं मिल पाती, जिस कंपनी के अंदर ना तो अच्छा प्रभावशाली लीडरशिप होता है, ना एजुकेशन सिस्टम होता है, ना कंपनी की प्रोडक्ट सर्विसेज होती है। और जब ये सारा चीज नहीं होता तो वो 1, 2, 3, 4, 6 महीने, साल भर आने आने तक दम तोड़ देता है और वो डायरेक्ट सेलिंग करने के इच्छुक होने के बावजूद भी शायद उस कंपनी के अंदर अच्छा नहीं कर पाता। और फिर ये ऐसे लोगों की तादाद बढ़ती चली जाती है और ये लोग जाकर कहीं ना कहीं मीम्स बनाते हैं, वीडियो शेयर करते हैं या लोगों से नेगेटिव अप्रोच करते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग में किसी का भला नहीं हो पाता और डायरेक्ट सेलिंग लोगों के लिए अच्छा नहीं है, इसके अंदर कोई करियर वाली बात नहीं है। मैं आप उन सब लोगों के लिए जीता जाता उदाहरण हो सकता हूँ जिन लोगों को एक डायरेक्ट सेलिंग करियर के रूप में लेने की सोच रहे हैं और वो निष्कर्ष पे नहीं पहुंच पा रहे। अब इस बात को इस तरीके से समझिएगा कि आज से 3 वर्ष पहले मेरे पास भी चुनाव करने के अवसर से मैं आपको अपनी एकेडमिक्स के बारे में बता दूं। मैं बीकॉम ऑनर्स ग्रेजुएट हूँ। पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म से किया है। ग्रेजुएशन करने के बाद ही मेरे पास नौकरी के विकल्प थे। मुझे बैंक में, एक्सिस बैंक में नौकरी करने का अवसर मिला। एक्सिस बैंक में थोड़े टाइम मैंने नौकरी की, उसके बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए फॉर्म डाल रखा था जो कि दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर मैंने डाला था और ईश्वर के आशीर्वाद से मुझे मौका मिला भारत की सबसे उत्कृष्ट शिक्षण संस्था में से एक दिल्ली विश्वविद्यालय में पोस्ट ग्रेजुएशन मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म की पढ़ाई करने। अब जब मैं वहां पढ़ रहा था, पढ़ाई करने के बाद कुछ लोग सब लोगों का सपना होता है कि उनकी एक अच्छी नौकरी लग पाए। मैं उन चुनिंदा विद्यार्थियों में से था जिनको अच्छी इंटर्नशिप मिली। आई ज्वाइन राज्यसभा टेलीविजन एज ए इंटर्न और फिर धीरे धीरे वहां काम करके ट्रेनी और जूनियर रिपोर्टर तक का सफर तय करना बहुत आसान हो गया मुझे। लेकिन जब मैं तनख्वाह देख पा रहा था, मैं आपको बता दूं, मेरा बेसिक जो मैं मूल मेरे जो पैतृक निवास है वो बिहार के एक छोटे से शहर में आता है। वर्तमान समय में वो झारखंड है और वहां पर मैं पला बढ़ा, मेरी जिंदगी की परवरिश मुझे मिली थी और आई एम द ओनली सन ऑफ माय फादर। तो जब आप इकलौते बच्चे होते हैं तो घर वालों की उम्मीद आपसे बड़ी जुड़ जाती है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। जब मैं ये देख पा रहा था कि मैं बड़ा हो रहा था तो बहुत सारी जिम्मेदारियों के साथ हेरा हेरते हुए मैं बड़ा हो रहा था और मेरे माता पिता ने बोला था कि अगर बेटा जिंदगी में अगर तुम्हें मिडिल क्लास लाइफ से ऊपर निकलना है, अगर इस नरक से, तो एग्जैक्ट द वर्ड इज कि अगर तुम्हें इस नरक से निकलना है तो तुम्हारे को पढ़ाई बहुत अच्छी करनी पड़ेगी क्योंकि ये वो साधन हो सकता है जो जिंदगी में आगे निकाल सकता है। और मैंने कोशिश की बहुत दिल लगाकर पढ़ने की, मेहनत करके पढ़ाई करने की और समहाउ मेरी किस्मत ने भी मेरा साथ दिया। इसके कारण मैं अच्छे लेवल में पढ़ाई करता गया और मेरा नामांकन अच्छी यूनिवर्सिटी में हो गया, मुझे अच्छी नौकरी भी मिल गई। बट एट द एंड व्हाट मैटर अलॉट दैट हाउ मच यू आर अर्निंग। आखिर में यही बात मैटर करती है कि आप किसी भी पैसे में हैं,
आप तनख्वाह कितनी कमा रहे हैं। और जब मैं मुट्ठी भर तनख्वाह आखिरी में जोड़ पा रहा था, मैं देखता था मुझे तनख्वाह के नाम पे एक अच्छी 30-35 हजार रुपए स्टार्टिंग में मिल जा रहे थे, बट एट द एंड ऑफ द मंथ जब आप दिल्ली जैसे बड़े शहर में रहते हैं तो आपके खुद के खर्चे होते हैं। आप ऑफिस आने जाने का खर्चा, रहने का खर्चा, खाना का खर्चा, मेड का खर्चा, फ्लैट का खर्चा, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा। और दिल्ली जैसे शहर में जब आपकी कम उम्र में नौकरी लगती है तो आप डिस्को भी जाते हैं, आप पब भी जाते हैं, आप बार भी जाते हैं, आप क्लब भी जाते हैं, अलग अलग जगहों पे। तो आपके बहुत तरीके के एक्सपेंसेस हो सकते हैं, घूमना भी होता है और मतलब घुमाना भी होता है। तो यंग एज में लोगों को के पास ये सारे ऑप्शंस होते हैं, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस है। जब आखिर में महीने के मैं हाथ में पैसे देख पा रहा था तो चंद पैसे बच रहे थे। और देखिए जब आप दूसरे शहर में होते तो आपके माता पिता बहुत उम्मीद लगाकर बैठे होते आपसे कि मेरा बेटा दूसरे शहर गया तो 4 पैसे जोड़ के मुझे घर पे भेजेगा। पर जब मैं मुड़ के ये देख पा रहा था तो महीने के आखिर में उतने ही पैसे बच रहे थे जिसमें थोड़ा बहुत चिल्लर काम और मतलब आखिर महीने का आखिरी का समय अच्छे से निकल जाए, इतने पैसे भी नहीं होते थे कि मैं घर पे बहुत अच्छे से भेज पाऊँ। अब ऐसे में मेरे पास ये सवाल था कि क्या मैं सही रास्ते पे हूँ, या जो मुझे बचपन से बताया गया, क्या वो सही बातें बताई गई थी? कई लोगों से बात करता था तो उनका ये कहना होता था कि यार मेहनत करोगे तो धीरे-धीरे तनख्वाह बढ़ जाएगी, ज़िंदगी आगे बढ़ जाएगी। बट देखिए धीरे-धीरे मैं चल सकता था, पर अगर आप ये देखेंगे तो धीरे-धीरे मेरी पारिवारिक स्थिति सँभल नहीं सकती थी। आप इस तरीके से देखिए कि मैं रुक सकता था, वक़्त का इंतज़ार कर सकता था कि धीरे-धीरे मेरी ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी, पर मेरी बहन की शादी, मेरा टूटा हुआ घर, मेरे माता-पिता जो बूढ़े होते जा रहे थे, ये इंतज़ार नहीं करेंगे। एक पॉइंट ऑफ टाइम पे सब गिव अप कर देने वाले थे। तो मुझे लगा यार मुझे जल्दी कुछ करना चाहिए अपने लाइफ़ में और मेरे पास ऑप्शंस बड़े कम हैं। अगर मैं नौकरी की रफ्तार में चला 30-35 हज़ार रुपए कमाया, तो ना तो मैं एक अच्छा घर जोड़ पाऊँगा, ना मैं अपनी बहनों की अच्छी शादी कर पाऊँगा, ना अपनी अच्छी ज़िंदगी जी पाऊँगा। तो क्यों ना मुझे एक अल्टरनेट रास्ता तैयार करना चाहिए या देखना चाहिए, और उस दरमियान मुझे डायरेक्ट सेलिंग करने के बारे में या जानने के बारे में मौका मिलता है। अब आप में से कई लोग होंगे जो अच्छे नौकरी पेशेवर होंगे, वो सोच रहे होंगे यार मुझे डायरेक्ट सेलिंग करनी चाहिए। तो मेरे सामने भी यही सवाल था कि मुझे डायरेक्ट सेलिंग क्यों करनी चाहिए जबकि मैं एक अच्छे नौकरी पेशे में हूँ। अधिकतर लोग यहाँ पे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं और वो शायद करने का निर्णय नहीं ले पाते, पर मुझे बताया, मैं जब देख रहा था कि डायरेक्ट सेलिंग में कई ऐसे अनगिनत एग्ज़ाम्पल्स थे जिन्होंने कम समय में बहुत अच्छा किया, अच्छी आमदनी पे पहुँचे, अच्छे लेवल पे पहुँचे, अच्छी ज़िंदगी बनाई। और मैं जब नौकरी में अपने उन लोगों को देख पा रहा था तो एक बड़ा समय लगा था। किसी के लिए ये 5 साल का हो सकता था, किसी के लिए 10 साल का हो सकता था, किसी के लिए 15 साल हो सकता था, और कइयों की ज़िंदगी पूरी ईएमआईज़ पे ही निकल गई। वो एक ना फ्लैट जोड़ पाए अच्छा, कुछ ने फ्लैट जोड़ लिया तो गाड़ी नहीं जोड़ पाए, किसी ने गाड़ी जोड़ लिया तो फ्लैट नहीं जोड़ पाए, किसी ने गाड़ी और फ्लैट जोड़ लिया तो ताउम्र जब तक रिटायरमेंट तक नहीं पहुँचे, तब तक उनकी किस्त चुकाते रह गए। तो जब इतनी सारी चीज़ें मैं अपनी ज़िंदगी में देख रहा था तो मुझे लगा कि मुझे जल्दी कुछ बड़ा करना चाहिए, मुझे एक ट्राई तो लेना चाहिए। डायरेक्ट सेलिंग आया। अब डायरेक्ट सेलिंग में ये था कि इतनी सारी नेगेटिविटी थी। कई कंपनी थी जो कुछ कोर्सेस बेच रही थी, कई कंपनी थी जो कुछ और बेच रही थी, कई कंपनी जो थी जो टोकन बेच रही थी, कई कंपनी जो थी क्रिप्टो में डील कर रही थी, कई कंपनी जो थी प्रोडक्ट बेस में थी। अब इन सब में एक अच्छी कंपनी का चुनाव करना मेरे लिए बड़ा मुश्किल बात था। दूसरा, उस अच्छी कंपनी में अच्छी अपलाइन भी मिल जाए, अच्छे प्रोडक्ट मिल जाए, अच्छी सर्विसेज मिल जाए, ये अपने आप में चैलेंजिंग चैलेंजिंग बात थी। तो एग्जैक्टली 3 वर्ष होने को हैं, लगभग अप्रैल में हम कंपनी की एक कंपनी देख रहे थे जब हमारे सामना एसएचपीएल से हुआ। एंड अप्रैल एंड में हमने डिसाइड किया कि हाँ, हम एसएचपीएल को शुरू करेंगे। एग्जैक्टली 3 साल पहले की बात है। लॉकडाउन का समय चल रहा था। तब डीयूसीए की कल्पना करना बिल्कुल भी आसान नहीं था, क्योंकि एक नौकरी पेशेवर व्यक्ति यही सोच रहा था कि अगर 30-35 हज़ार रुपए भी महीने के कमाने लग जाएँ जो इतनी नौकरी से आ रही है, तो बात बन जाएगी। लेकिन ईश्वर को कुछ और ही मंज़ूर था। आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि जब हमने काम शुरू किया था, शुरुआत के 3 महीने के अंदर ही हमारा पे आउट 1 लाख रुपए को क्रॉस करने लगा। हमने 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख, 9 लाख, 10 लाख, 11 लाख और 11 लाख रुपए से भी कुछ अधिक की आमदनी पिछले महीने हमने बनाई। अब ये 11 लाख तक का सफर मैं जितनी आसानी से बोल दे रहा हूँ, इतना आसान था नहीं, क्योंकि कई लोगों की ना सोचने की क्षमता ही नहीं होती कि वो 11 लाख तक की सोच। ये 11 लाख रुपए कितने होते हैं, आप उन लोगों से जाके पूछिए जो 1 वर्ष में भी नहीं बना पाते, और उनके लिए एक बड़ा दीर्घ स्वप्न है महीने का 11 लाख रुपए सोच पाना। आप एक गज़टेड ऑफिसर की भी नौकरी के लिए जाएँगे तो आप पता कर पाएँगे
लेकिन मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, पिछले एक फाइनेंशियल ईयर में जो हमारी आईडी पे संकल्प एसोसिएट, जिस पे मैं अपने दोस्तों के साथ काम कर रहा हूँ, उस पे एक साल के अंदर जो हमारी इनकम बनी है दैट इज एक्सीड ₹80 lakhs इन अ ईयर, 80 लाख रुपए से ज्यादा। और ये बिल्कुल कल्पना जैसा है, मैं कह रहा हूँ कमाल हो गया हमारी जिंदगी में। अब मेरा आपसे ये सवाल है कि क्या आप भी अपनी जिंदगी में ये कमाल करना चाहते हैं? अगर हाँ तो यस टाइप कर दीजिए एक बार, सो दैट कि मुझे भी पता चले कि हाँ आप भी इंटरेस्टेड है मेरी बातों को सुनने। ओके, तो फटाफट अब कंटिन्यू करते हैं, यहाँ से राम कहानी थोड़ी छोटी करते हैं। तो करने का निश्चय लिया, जब करने के लिए सोच रहे थे तो ये लगा था कि आमदनी बन पाएगी या नहीं बन पाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हम मैं और सरफराज सर और सूरज जी, हम 3 दोस्त ने मिलकर ये निर्णय लिया था। साथ ही साथ हमारे को साथ मिला वीरेश जी, अमन जी, रोहित जी और अन्य ऐसे बहुत सारे लोग हमारे साथ आते चले गए समय के साथ साथ, जिसमें अलग अलग शहरों में हमने काम बनाना शुरू किया। शुरुआत में सोनू सिद्दीकी जी आए, अन्य और भी लोग आए जो हमारे साथ काम करते चले गए, और आज उनके कारण पॉसिबल हो पाया एक अच्छे मुकाम पे पहुंचना। ना सिर्फ हमारी आमदनी बढ़ी, लोगों ने हमारे साथ अपनी लाइफ का अभी तक का डायरेक्ट सेलिंग का बड़ा पे आउट लिया। कोई 60,000 पे पहुंचा, कोई 50,000 पे पहुंचा, कोई 1 लाख पे पहुंचा, कोई 2 लाख पे पहुंचा, कोई 3 लाख पे पहुंचा, कोई 4 लाख पे पहुंचा। अब इन सब के पीछे क्या था? इस सब के पीछे था एक सिस्टम। देखिए, मैं ताकतवर नहीं हूं, आप ताकतवर नहीं है, ताकतवर है वो कंपनी और कंपनी के अंदर चलाए जाने वाला सिस्टम। अगर किसी कंपनी के अंदर एक अच्छा सिस्टम आपको दे दिया जाए, अच्छी कार्य प्रणाली दे दी जाए, तो काम करना बड़ा आसान हो जाता है। तो मैं आपको 2-4 बातें यहाँ से सबसे पहले आपसे क्लियर करना चाहूंगा कि कैसे आप एक अच्छी कंपनी का चुनाव करें और लोग कैसे आप इस इंडस्ट्री के अंदर आगे बढ़ सकते हैं। सबसे पहले एक बात समझ के रखिए कि आज आप मार्केट में किसी भी फील्ड में चले जाइए, आपको रिजेक्शन मिलने ही वाली है। आप ऐसा नहीं हो सकता कि आप रिजेक्शन से बच जाते हैं। तो जब लोग डायरेक्ट सेलिंग की बात करते हैं तो सबसे पहले उनको लगता है तुम्हारे पैसे डूब जाएंगे, तुम लूट जाओगे, तुम मर जाओगे, तुम्हारी ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, 10 तरीके की बात बना के नेगेटिव करके आपको छुड़वाने की कोशिश करेंगे। When I started my journey, मेरे पेरेंट्स, मेरे रिलेटिव सब ने ये बातें कही थी। बट देखिए, अगर आपके पास कारण हो सकता है या एक्सक्यूजेस होता है, इफ योर व्हाई इज स्ट्रॉन्गर देन योर एक्सक्यूज, तो आपको कोई नहीं रोक सकता सर। लेकिन अगर आपके पास बहाने बड़े होंगे और कारण कमजोर होगा तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमने अपने कारण को बड़ा बनाया था, बहानों को कम बनाया था, सो दैट कि आज हम आपके सामने खड़े हैं। तो सबसे पहला ये माइंड सेट था कि चलो लेट मी ट्राई वंस, एक बार ट्राई करके देख लेते हैं। अगर नहीं हुआ तो मेरे पास नौकरी का विकल्प था। आगे 1 साल, 2 साल, 3 साल बाद हम वापस से नौकरी पे जा सकते हैं। लेकिन अगर हमने कर लिया और यहाँ से हो गया तो क्या क्या हो सकता है, उसकी कल्पना तब नहीं की जा सकती थी। आज अचीवमेंट्स की बात करें तो आज हमारी टीम में ना सिर्फ 12 से ज्यादा लोग कार अचीवर्स हैं, हमारी टीम में लगभग 100 से ज्यादा लोग बाइक अचीवर्स बन पाए। हम अभी पिछले महीने एक ट्रेनिंग कर रहे थे क्राउन एंड अवर्क की, जिसमें हमने एक डिसाइड किया कि इस साल जब हम नया फाइनेंशियल ईयर क्लोज करेंगे, 1 साल के अंदर हमारी टीम से 20 से 25 नई कारें निकलेंगी जो हमारी टीम में लीडर्स की होंगी, जो अच्छी इनकम पे होंगे। कई ऐसे लोग होंगे जिनकी आमदनी 10,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अलग अलग ग्रुप अलग अलग राज्य से होंगे। कई ऐसे लोग होंगे जो आज पैदल चल रहे हैं, वो बाइक पर आने की कोशिश करेंगे। तो हम इस कंपनी के अंदर अपने आप को एज अ ब्रांड स्टैब्लिश करेंगे, जिसमें लोगों के पास विकल्प बने कि अगर डायरेक्ट सेलिंग करना है तो कहीं ना कहीं हमारे को एसएचपीएल के साथ ही करना चाहिए और इन गुरुओं के मार्गदर्शन में करना चाहिए। चलिए, तो अब कैसे हो पाया इसके बारे में एक बात समझ जाते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग ही क्यों हमारे लिए ऑप्शन बन पाई, या आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन क्यों होना चाहिए। देखिए, मैं और आप कहीं ना कहीं डायरेक्ट सेलिंग में ज्वाइन कर रहे हैं या हमने काम करने की शुरुआत की है, तो हमारा एक मेन मोटिव है कि कहीं ना कहीं हम पैसे कमा सकें। अगर मैं सही हूं तो यस एक बार टाइप कर दिया। क्या आपका उद्देश्य भी है कि आप कहीं ना कहीं एक अच्छी आमदनी पे पहुंचे? अब आप में से कई लोग कहेंगे सर सिर्फ पैसे के लिए थोड़ी आए। देखिए, आप बातें कुछ भी बना ले, बट आखिर में यही बात निष्कर्ष निकलती है कि आपकी भी जरूरत कहीं ना कहीं पैसे की होगी। कई लोग होते हैं सर पैसा क्या होता है, हाथ की मैल होती है, डस्टबिन में डाल देंगे, ऐसा वैसा 10 बातें बताएंगे। पर मैं आपको कहता हूँ सारी बातें एक तरफ है, डायरेक्ट सेलिंग में लोग पैसे कमाने के लिए आते हैं। अच्छा, आपको स्लो स्लो पैसे चाहिए या फास्ट पैसे चाहिए? फास्ट पैसे चाहिए तो फास्ट मेहनत करनी होगी, सब कुछ फास्ट फास्ट करना पड़ेगा। अगर आप स्लो अर्न करने आए हैं तो आप ट्रेडिशनली कुछ भी काम कर लीजिए, आप जॉब में होंगे, आप बिजनेस में होंगे, आप ऑलरेडी कर रहे होंगे। फास्ट करना होगा तो आपको अपने दिन रात ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा। अगर आप वो करने के लिए तैयार है तो आपका वेलकम है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में। अब जब मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर था, मुझे समझ में आ गया था कि बेटा तुम 10 से 5 काम कर कर अगर सपना पूरा नहीं कर पा रहे हो तो
तो शाम 5 से 10 बजे तक तुमको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, और वो फास्ट मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि मेहनत तो सब कर रहे हैं, जो तेजी से मेहनत करेगा वो आगे निकल पाएगा। तो मुझे डायरेक्ट सेलिंग तो करना था, पर बाकी लोगों से तेज डायरेक्ट सेलिंग करना था, ताकि रिजेक्शन भी मुझे मिले तो जल्दी मिले। लोगों ने कहा कि रिजेक्शन मिलेगी तो तुम रुक जाओगे। मैंने बोला इतनी रिजेक्शन जल्दी जल्दी फेस कर लूंगा कि मेरे पास ऑप्शन होंगे कि मैं लोगों को ज्वाइन करा पाऊं या ना कराऊं। अब आगे कंटिन्यू करते कि देखिए हम सब पैसा कमाना तो चाहते हैं, पर डायरेक्ट सेलिंग ही क्यों ऑप्शन होता है। मैं आपको कुछ ऑप्शन और भी देता हूँ कि कौन कौन से ऑप्शन हो सकते हैं जिससे पैसे कमाए जा सकते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है आप लॉटरी, जुआ, ड्रीम 11, फलना ढिमका ऐसे जगहों पर पैसे लगाइए जहां पे पैसे बनाए जा सकते हैं। लेकिन लॉटरी जुआ के साथ एक दिक्कत क्या है कि आपकी होली दिवाली जो आज आप जूम मीटिंग पे बिता रहे हैं, शायद आपको जेल में बितानी पड़ता है। दूसरा है चोरी डाका डाल दीजिए, ठगी कर लीजिए। तीसरा है आप किसी अमीर लड़के लड़की की साथ शादी कर लीजिए। चौथा है आप एक्टिंग, डांसिंग और गायकी में अपना करियर आजमा लीजिए। पांचवा है कि आप खेल की अच्छे क्रिकेटर बन जाइए, अच्छे बैडमिंटन के लिए, अच्छा वॉलीबॉल के लिए, अच्छा फुटबॉल के लिए, ऐसे गेम्स में आ जाइए। छठा है आप राजनीति में आ जाइए। सातवां है नौकरी कर लीजिए। आठवां है बिजनेस कर लीजिए। और नौवां विकल्प आपके सामने बचकर आएगा कि आप डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग कर लीजिए। देखिए अगर आप कहीं ना कहीं इन चीजों में बहुत ही महारथी होते तो मैं आज आपको टीवी स्क्रीन पे देख रहा होता। अगर आप अच्छा क्रिकेट खेल रहे होते, अच्छा गाना गा रहे होते, अच्छे पॉलिटिशियन होते, या आप चोरी डाका डाल रहे होते, तो कहीं ना कहीं आपकी न्यूज चल रही होती, चाहे वो पॉजिटिव वे में चले या नेगेटिव वे में चले। हमारी क्षमताएं क्या है, लिमिटेड है। कहीं ना कहीं हमारे अंदर इतना ज्यादा स्किल नहीं था या इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं थी, सो दैट हमने ये रास्ता तय किया कि नहीं चलो ठीक है, कुछ नहीं बच रहा तो लास्टली वाला रास्ता तय कर लेते हैं कि हम नेटवर्क मार्केटिंग कर लेते हैं। इसमें एक और रास्ता था, आप अमीर लड़की से शादी कर लीजिए, पर बड़ा मुश्किल रास्ता है। अमीर लड़की आपको वैल्यू दे, ये बहुत पॉसिबल नहीं है। और दूसरा, आप लड़की है और आपको अमीर लड़का मिल जाए तो वो आपकी इज्जत करेगा या नहीं करेगा, ये अलग अपवाद है। तो मैं उस कंट्रोवर्सी में नहीं जाना चाहता, मैं आपको बस करियर ऑप्शन बता रहा था जो अलग अलग लेखकों ने लिखी है और मेरे समझ में आई। अब इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण हमारे को दो बातें समाज में सिखाई जाती है, या तो नौकरी में चले जाओ या बिजनेस में चले जाओ। बिजनेस में लाखों रुपए लगाने पड़ेंगे और कमाई होगी कम। नौकरी में जाओगे तो आप अलग अलग फील्ड में जा सकते हैं। अच्छी नौकरी का विकल्प क्या है कि आप, हो सकता है कि आप एमबीए कर लें, हो सकता है कि आप इंजीनियरिंग कर लें, हो सकता है कि आप डॉक्टर बन जाए, हो सकता है आप सीए बन जाए, हो सकता है कि आप पायलट बन जाए। आप अच्छे अच्छे इन सब की पढ़ाई में आपको लाखों रुपए हर साल के निवेश करने पड़ेंगे। लोगों से मैं बात करता हूं तो वो डायरेक्ट सेलिंग के लिए कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं, लेकिन अगर मैं नौकरी के लिए पूछता हूँ कि आप कॉन्फिडेंट है, तो बड़े कॉन्फिडेंस से कहते हैं। मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या आज के वक्त में यूपीएससी निकालना इतना आसान है क्या? सरकारी नौकरी निकालना इतना आसान है क्या? देखिए सरकारी नौकरी मिलना और भगवान मिल जाना दोनों आ जाए बराबर हो गई। लेकिन अगर आप में से कहेंगे सर सरकारी नौकरी, मैं आज के टाइम पे कहता हूँ अच्छी नौकरी ले पाना जिससे आपकी परिवार की परवरिश हो जाए, वो अपने आप में आज एक मुश्किल बात है। तो नौकरी ले पाना ही आज बहुत बड़ी मुश्किल बात है। जिन लोगों को मिल जाती है वो बड़े खुशकिस्मत है। क्यों? क्योंकि आपसे ज्यादा टैलेंटेड लोग, आपसे ज्यादा डिग्री वाले लोग आज मेहनत करने के साथ साथ भीड़ में खड़े पड़े हैं अपनी डिग्री को, एक पेपर को लेकर कि यार मेरी औकात इस पेपर से लगा दो, मेरे इस पेपर से मेरा भविष्य निर्धारित है। मैं भी उन लोगों की श्रेणी में खड़ा था जब मैं एक पेपर लेके जाता था, इंटरव्यू होता था और मुझे नौकरी के लिए बुलाया जाता था। आज आप देखिए लाखों लोग ऐसे हैं जो पीएचडी कर चुके हैं, एमबीए क्वालिफाइड हैं, इंजीनियरिंग क्वालिफाइड है, और वो गवर्नमेंट जॉब छोटी सी नौकरी के लिए 10, 15, 20, 30 हजार रुपए की नौकरी के लिए धक्के खा रहे हैं। धक्के खा रहे हैं, मैं एकदम एग्जैक्टली यही वर्ड करना चाहूंगा। कई तो ऐसे लोग हैं जो पीएचडी करके प्यून की नौकरी के लिए फॉर्म भर रहे हैं। क्यों? क्योंकि सरकारी नौकरी मिल जाएगी तो आमदनी ना हो, अंडर टेबल इनकम कुछ हो जाए, या दहेज ही अच्छा मिल जाए। और इस सोच के साथ लोग नौकरी में जाना चाहते हैं। मैंने जब देखा कि इन पढ़ाई में कितने खर्च होते हैं, तो आज आईआईएम की आप फीस निकाल लीजिए। लोग कहते हैं सर ऐसा थोड़ी होता, अच्छी भी तो नौकरी लगती है। मैं कहता हूँ अच्छी नौकरी लगती है, लेकिन उसके लिए आपको आईआईटी, आईआईएम या किसी अच्छे कॉलेज से पढ़कर निकलना हो। अच्छे कॉलेज से पढ़कर अगर आप निकलते हैं तो संभावना बनती है कि वहां पे अच्छी प्लेसमेंट हो सकती है। पहला तो अच्छे कॉलेज में नामांकन होने के लिए इतनी फाइट है कि आपको एक एडमिशन एंट्रेंस एग्जाम निकालना पड़ेगा। अगर आप निकाल भी लेते हैं तो वहां पर फीस होती है 17-18 लाख रुपए साल की। मैं आईआईएम की बात कर रहा हूँ। कितनी फीस देंगे आप जमीन बेचकर, घर बेचकर, लोन लेकर? तो इसका जब आप कर्ज ही चुकाएंगे तो उसको कई वर्षों में तो आप कर्ज ही चुका पाएंगे, तो आप प्रॉफिट ही नहीं बना सारा। लेकिन दिक्कत क्या है ना, लोग जब डायरेक्ट सेलिंग में आते हैं ना तो सारा हिसाब किताब लगाना शुरू कर देते हैं।
आप एक बात बताइए कि आप जो जितने लोग आईएएस की कोचिंग लेते हैं, एसएससी की कोचिंग लेते हैं, बीपीएससी की कोचिंग लेते हैं, रेलवे की कोचिंग लेते हैं, एयरफोर्स की कोचिंग लेते हैं, अलग-अलग जॉब की कोचिंग लेते हैं, उनकी कोचिंग के बाहर आपने पास होने वाले लोगों की फोटो तो देखी ही होगी। क्या आपने कभी वहां पर फेल होने वाले स्टूडेंट्स की लिस्ट देखी है? किसी ने आप में से किसी लोगों ने फेल होने वाले स्टूडेंट्स की लिस्ट क्यों नहीं देखी? क्योंकि उनको पता है मार्केटिंग ऐसे ही होता है, धंधा ऐसे ही होता है। आज लोगों की डिग्रियां या क्वालिफिकेशन बेची जाती है। सिर्फ आपने कोई एग्जाम क्लियर कर दिया, आप बोल दीजिए कि आप फलाने कोचिंग में 1 महीना पढ़े थे, आपकी फोटो लगाएंगे, उसके बदले में आपको लाखों रुपए दे देंगे क्रेडेंशियल्स के बदले, ताकि उनकी कोचिंग में आपकी फोटो देखकर 10-20 बच्चे और एडमिशन करवाएं। तो आज एजुकेशन एक बहुत बड़ा धंधा हो चुका है, धंधा का पर्यायवाची शब्द हो चुका है। तो जब मैं ये देख रहा था ये सारी बातें, आज दिक्कत क्या है ना कि लोग डायरेक्ट सेलिंग में ही सिर्फ सवाल करते हैं। वहां कोचिंग में कोई सवाल नहीं करता, कॉलेजेस में कोई सवाल नहीं करता, यूनिवर्सिटी में कोई सवाल नहीं करता, इन जगहों पे कोई सवाल नहीं होता, जबकि फेलियर के रेशियो तो वहां पे भी है। लेकिन जब डायरेक्ट सेलिंग करने आएंगे सारे सवाल उनके यहीं पे होते हैं कि कहीं मेरा पैसा तो डूब तो नहीं जाएगा, मैं कामयाब होऊंगा या नहीं होऊंगा, इसकी गारंटी है क्या? और जब आप इन सारे सवालों से एक अच्छे अपलाइन से मिलते हैं, एक अच्छे लीडर से मिलते हैं, वो आपके सारे डाउट्स क्लियर करता है, उसके बाद आप ये डिसीजन पे पहुंचते हैं कि हाँ, डायरेक्ट सेलिंग करियर तो अच्छा है, इसमें ट्राई लिया जाना चाहिए। तो सबसे पहला है कि आप इस संदेश से निकलिए कि अगर आप किसी भी फील्ड में हैं, डायरेक्ट सेलिंग आप सभी फील्ड वालों के लोगों के लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। लेकिन उसके लिए सबसे जरूरी चीज जो होगी वो पहला होगा आपका आत्मविश्वास, दैट इज सेल्फ कॉन्फिडेंस, कि हाँ, ये वो इंडस्ट्री है जो मुझे आज फर्श से अर्श तक पहुंचाएगी। ये वो इंडस्ट्री है जहां पर मुझे नाम, धन, इज्जत, दौलत, शोहरत सब कुछ कमाने का मौका मिल सकता है अगर मैं अपना 100% यहाँ पर लगाता हूँ। ये वो इंडस्ट्री है जो ना आपसे डिग्री मांगती है, ना आपसे कोई कॉलेज की क्वालिफिकेशन मांगती है, ना एक्स्ट्रा स्किल्स मांगती है, ना ये बोलती है कि आप गोरे होने चाहिए, ना काले होने चाहिए, ना उम्र एक जो बेसिक 18 से प्लस है। उम्र की भी कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप 30 में नहीं कर सकते, 40 में नहीं कर सकते, 50 में नहीं कर सकते। कोई लिमिटेड सीट्स या वैकेंसीज ऐसी नहीं है जहां पर ऐसा कुछ आपको बताया गया हो कि आपके पास लिमिटेड सीट्स ऑप्शंस हैं। तो अगर आप रेडी हैं कुछ बड़ा करने के लिए तो आप दुनिया हिला सकते। जब मेरे सामने ये सारी बातें मुझे क्लियर की गई, जब मुझे बताई गई कि यहाँ देखो एक सिस्टम होता है, ये कंपनी होती है, एक सर्विसेज होता है, इन प्रोडक्ट्स को आपको डिमॉन्स्ट्रेट करना होता है, अगर आप ऐसा करते हो तो ये कमीशन बेस्ड प्रोग्राम है, आपको इस तरीके से इनकम आती है, इतनी सारी बातें जब मुझे क्लियर की गई, और यहाँ पर कोई मेंबर नहीं बनाया जाता या कोई स्कीम नहीं होती, यहाँ पे कोई आपके पैसे ठगे नहीं जाते, ये प्रॉपर एक बिजनेस मॉड्यूल है, एक प्रॉपर बिजनेस चैनल है। जब इतनी बातें हुई तो मेरे ये बिल्कुल वैसा था जब जैसे श्री कृष्ण ने अर्जुन के सामने उसकी जो जितनी संदेह थे वो क्लियर किए। फ्रॉम दैट डे आई डिसाइडेड कि चलो मैं तो डायरेक्ट सेलिंग करूँ। तो आज आप में से यहाँ पर कितने भी लोग जुड़े हो, 50-60 जितने 100 लोग जुड़े हुए हैं, 150 लोग जुड़े हुए हैं, पहले आप ये निश्चय कीजिए कि आपको डायरेक्ट सेलिंग करनी है या नहीं करनी, और अगर करनी है तो अपना 100% देकर करना है, और अगर नहीं करनी तो आज से छोड़ देना है। मुझे पता है आप अलग अलग टीम के लोग होंगे, तो उसमें से कई ऐसे सीनियर होंगे जो मुझे बहुत गालियां देने वाले हैं, बट समय बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं बनता। मतलब तो ये इस बात का बनता है कि आपने कम समय में कितने रिकॉर्ड्स या कीर्तिमान स्थापित किए, और ये तब होगा जब आप संशय से निकलेंगे। वरना क्या था, अर्जुन इतना बड़ा धनुर्धारी था, उसके अंदर इतना पोटेंशियल था, लेकिन क्या था, वो अपने रथ के पीछे जाके ऐसे बैठ गया और कह रहा था अब मुझसे लड़ाई नहीं होगी, मैं चाचा ताऊ के सामने कैसे अपनी धनुष उठाऊं। जब तक आप अपने इस डाउट से नहीं निकलेंगे, आप दुनिया को अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करके नहीं दिखा पाएंगे। तो सबसे पहले इस संदेश से निकलिए कि आप किसी ऐसे प्रोफेशन में हैं जिसमें आपको शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ेगी, आपको डर महसूस करना पड़ेगा, आपको लोगों से छिपाना पड़ेगा, आपको डर डर के ये व्यापार करने की जरूरत नहीं। ये व्यापार उतना ही सम्मानित है जितने अन्य व्यापार हैं, यहाँ उतना ही फेलियर है जितना अन्य इंडस्ट्री में है, यहाँ उतनी इनकम बनाई जा सकती है जितनी अन्य इंडस्ट्री से बनाई जा सकती है, और मैं तो ये कहूंगा अन्य इंडस्ट्री से कई गुना ज्यादा इनकम यहाँ बनाई जा सकती है। ये वो पेड़ है जिसका बीज आपने एक बार रोपा था,
और ये आने वाले समय में आपको छाया भी देगा, फल भी देगा, ऑक्सीजन भी देगा, आपको धूप, वर्षा, पानी, अन्य बहुत सारी चीजों से बचाएगा। लेकिन आपको एक वक्त पे इसको कीड़े लगाने से बचाना होगा, पानी सींचना होगा, धूप पड़े इस पे प्रॉपर ये देखना पड़ेगा, आंधी से बचाना पड़ेगा। अगर आपने इन सब से इनको बचाया, जो आज आपने बिजनेस को सीड को इम्प्लांट किया है, तो आने वाले टाइम में ये आपको बहुत सारा कुछ दे सकता है। तो क्या आप मुझे ये आश्वासन देते हैं कि आज से आप अपना 100% देकर डायरेक्ट सेलिंग करेंगे? चलिए, अगर आप 100% देने को तैयार हैं, तो कुछ मोटा-मोटी आपको बातें मैं बता देता हूँ। इस डायरेक्ट सेलिंग में आपको आगे बढ़ने के लिए जो बहुत ज़रूरी पड़ेगी, जिसके कारण आप यहाँ पर अच्छा कर सकते हैं या इस इंडस्ट्री के अंदर अच्छा कर सकते हैं। अब सबसे पहला सवाल कि आपको प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी ही क्यों करनी चाहिए? आज मार्केट में क्रिप्टो भी है, कई अन्य कंपनियाँ भी है, तो आज से 3 साल पहले पहुँचता हूँ, कई ऐसी कंपनी थी, जो कॉइन में डील कर रही थी, कोई वर्चुअल करेंसीज में डील कर रही थी, कोई फॉरेक्स में डील कर रही थी, क्योंकि उस समय ही ये सब कुछ होना शुरू हुआ था। हमारे पास भी ये विकल्प है। देखिए, मेरे पिताजी ने हमेशा ये सिखाया है कि अपना इमारत तो बनानी है, पर किसी के कब्र पे नहीं बनानी। दूसरा, 2 रोटी खानी है, पर ईमानदारी की खानी है, मेहनत की खानी है, किसी का लूट कर धन नहीं खाना। मतलब अपना फायदा तो हो, पर किसी का नुकसान ना हो। आप में से कई लोग ऐसे भी होंगे जो ये सोचते हैं, सर कहीं हम गलती तो नहीं कर रहे प्रोडक्ट बेच करके, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो कॉइन वाइन बेच कर आगे निकल जा रहे हैं, करोड़ों रुपए दिखाते हैं, हमेशा दुबई जाते हैं, ऐसी-ऐसी बातें करते हैं। देखिए, मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन कितना आगे है। मुझे हमेशा इस बात से फ़र्क पड़ता है कि मैं अपनी ज़िंदगी में कितना आगे निकल रहा हूँ या निकलना चाहता हूँ। हाँ, एक बात का डर ये रहता है कहीं वो इतना आगे भी तो नहीं निकल जाएँ और हम समय के साथ विज़न ही ना देख पाएँ। क्या ये आने वाले समय में बहुत बड़ा विज़न हो सकता है इस इंडस्ट्री का? तो मेरा जवाब ये है, होगा या नहीं होगा ये तो वक़्त बताएगा। बट आज समय ये कह रहा है, गवर्नमेंट की गाइडलाइन ये कह रही है कि आज तो ये लीगल नहीं। पैसे तो अफ़ीम बेचकर भी कमाए जा सकते हैं। तो क्या हम और आपको अफ़ीम बेचने के धंधे में आ जाना चाहिए? पैसे तो लोग फिरौती लेकर भी कमा रहे हैं, तो क्या हमें और आपको फिरौती लेकर उस व्यापार के अंदर आ जाना चाहिए? ड्रग्स कई देशों में लीगल है, गांजा बेचना थाईलैंड में लीगल है, पर भारत में नहीं है, तो हम नहीं बेच सकते यार। लोग कहेंगे सर वहां पे तो ये चल रहा है, अरे वहां चल रहा है ना, यहाँ पे नहीं चल रहा। बर्तन धोने की मशीन आई थी अमेरिका के अंदर, वो इंडिया में इतनी नहीं चल पाई। क्यों नहीं चल पाई? क्योंकि इंडिया में बर्तन सब सेम साइज के नहीं होते, कोई कटोरा होता है, कोई गड्ढा वाला होता है। वहां पे क्या था, वो एक चाइना बाउल का प्लेट होता था, वो उसमें डालते थे, धुल के निकल जाता था और अपने आप उसका पानी भी सूख जाता था। ये तब होगा जब सारा कुछ एक जैसा होगा। तो गवर्नमेंट ने अभी गाइडलाइंस नहीं बनाई, तो आपको बिल्कुल भी ये नहीं सोचने की जरूरत है कि कहीं हम कुछ पीछे छूट रहे हैं। कुछ भी पीछे नहीं छूट रहा है, वक्त के साथ हम सब लोग आगे बढ़ रहे हैं। डायरेक्ट सेलिंग में एक ही मॉडल को गवर्नमेंट ने अभी प्रमाणित तौर पे सही कहा है, जिसके अंदर कुछ ना कुछ प्रोडक्ट हो फिजिकल। दूसरा, कि वो क्रिप्टो या फॉरेक्स जैसी कोई डील में शामिल होने वाली मार्केटिंग पद्धति ना हो। आप देखिए, कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसी कंपनियां जो आपको कहती तो हम एमएलएम कर रहे हैं, बट वो प्रोडक्ट क्या दे रही हैं। तो यहाँ पर कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। और जब मैं ये सारी बातें तोड़ रहा था, मेरे में कहीं हम पीछे तो नहीं छूट जाएंगे, तो मैं देख पा रहा था कि पीछे एक कंपनी आई थी जिसका नाम था स्पीक एशिया। उसमें कई लोग थे, बहुत पैसा कमा रहे थे, जल्दी पैसा कमा रहे थे, पर वो जितनी जल्दी आई उतनी ही जल्दी चली गई। तो मुझे समझ में आ गया कि जल्दी मनी, इजी मनी नहीं चाहिए, मुझे स्टेबल ग्रोइंग इनकम चाहिए, धीरे धीरे जो बढ़ती हुई आमदनी चाहिए, लेकिन उसके लिए मैं मेहनत तेजी से करूं। तो मेरे एफर्ट्स फास्ट हो गए, लेकिन मुझे ग्रोथ चाहिए स्टेबिलिटी के साथ, कि एक बार इस इनकम में पहुंचा तो बहुत नीचे आने की जरूरत ना पड़े। हो सकता है मैं 100 रुपए कमा रहा हूं तो 80 पे पहुंच सकता हूं, फिर 120 पे जाऊंगा, लेकिन 100 से 10 रुपए पे नहीं पहुंचू। और आप हर दिन केस देखते होंगे फॉरेक्स इंडस्ट्री के ऊपर या अन्य कंपनियों के ऊपर जो क्रिप्टो वगैरह में डील कर रहे थे। तो मुझे ये समझ में आ गया कि मुझे 4 पैसे कमाने, ईमानदारी के साथ कमाने हैं, तो मैंने उस कंपनी का डिसीजन छोड़ा और मैंने ये समझ में आ गया कि मुझे जो करना है प्रोडक्ट बेस के अंदर करना है। क्योंकि अगर मैं किसी को दूंगा प्रोडक्ट, वो ठीक हो जाएगा, मुझे दुआएं भी देगा,
और अगर उसके घर चूल्हा जलेगा कल इसकी आमदनी के माध्यम से, तो जब वो पहला निवाला खाएगा तो ईश्वर को धन्यवाद देने के बाद मुझे धन्यवाद देगा। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को हेल्थ के प्रति जागरूक कर रहे थे, दूसरा हम उनको आमदनी कमाने का मौका दे रहे थे, और दूसरा ये लीगल था। तो मुझे ये काम करने का समझ में आया कि हाँ ठीक है, लेट मी ट्राई वन। और जब हमने ये सोचकर ये फैसला लिया तो काम भी बन गया हमारा। तो सबसे पहले डायरेक्ट सेलिंग करनी थी, उसमें कौन सी कंपनी, प्रोडक्ट बेस्ड करनी थी, और प्रोडक्ट बेस्ड में अब कौन सी कंपनी करे ये सवाल। तो हमने नजर डाली, हमने सारी कंपनी जितनी थी सारी कंपनियों पे नजर डाला जिसमें प्रोडक्ट भी अच्छा हो, प्लान भी अच्छा हो, कंपनी भी अच्छी हो। किसी कंपनी के अंदर कंपनी अच्छी तो प्रोडक्ट अच्छा नहीं, प्लान अच्छा नहीं। किसी में प्रोडक्ट अच्छा तो ना मालिक अच्छा नहीं, प्लान अच्छा नहीं। किसी में प्लान अच्छा तो ना प्रोडक्ट अच्छा ना मालिक अच्छा। और जब ये तीनों का राइट कॉम्बिनेशन मिलता है, इसके साथ एक सही सिस्टम मिले और इसके साथ एक सही अप्लाई मिले, तो बात बन पाती है। जब मैं गोपाल सर से पहली दफा मिला एसएचपीएल को लेकर, हमारे मन में कई सवाल थे। कंपनी लीगल है, टैक्सेशन टाइम पे मिलता है, प्रोडक्ट टाइम पे मिलता है। कंपनी ने हमारे को पहली बार बोला कि आप वेयर हाउस देख कर आइए। जब हम वेयर हाउस देखे, करोड़ों रुपए का माल था, हमारा आत्मविश्वास वहीं से बढ़ गया। मैंने बोला आप जिंदगी में जब तक करेंगे एसएचपीएल ही करेंगे, डायरेक्ट सेलिंग। जब हमने टैक्सेशन के बारे में सुना, कंपनी का देखा, इनकम के बारे में थोड़ा पता किया कि टाइम पे लोगों को पे आउट आता है या नहीं, तो हमारा आत्मविश्वास बहुत बढ़ गया था। हमने कहा कि अब तो जीवन एसएचपीएल के साथ बितानी है। हमने काम करना शुरू किया। शुरुआत में लोगों को विश्वास दिलाना बड़ा मुश्किल था, अपने रिश्तेदार नहीं सुनने को तैयार थे, अपने दोस्त सुनने को नहीं तैयार थे, पर यह था कि अब प्रोडक्ट अच्छा मिल गया, देर सवेर कामयाबी मिल जाएगी। जब प्रोडक्ट अच्छा होगा तो कामयाबी तो मिल ही जाएगी। और इस सोच के साथ करना शुरू कर दिया हमने, और जब करना शुरू किया नतीजे भी आने शुरू हो गए। तो आपको करना क्या होगा, जब हमने शुरुआत की थी तो हमारे पास एक पर्पस बहुत स्ट्रांग था। तो अब यहां से ट्रेडिंग का पार्ट मैं शुरू करता हूं कि अगर आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है ना, तो आपके पास एक पर्पस बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, एक महान उद्देश्य। अब महान उद्देश्य कौन सा, जो आपके रोंगटे खड़ा कर दे। जब आप सोचे ना उसको, तो आपके गूज बम्स आने शुरू होते हैं। यार अगले 2 3 6 महीने में जो मैं आज मेहनत कर रहा हूँ, जो लोग मुझे रिजेक्शन दे रहे हैं, जो मेरा मजाक उड़ाते हैं, जो लोग निगेटिव बोलते हैं, इतनी मेहनत करूंगा कि उनसे आने वाले नतीजे से लोगों की परसेप्शन बदल जाए। और जब आप ऐसी बातें भी करें ना, तो लोगों के रोंगटे खड़े हो। अब ये कैसे हो पाएगा, ये हो पाएगा एक बहुत मजबूत कारण से। अगर आपके पास एक मजबूत कारण नहीं है सिस्टम को करने का, या इस सिस्टम छोड़िए, एक व्यक्ति अगर किसी भी पेशे में, चाहे वो सब्जी भी बेच रहा है ना, सब्जी बेचना क्या आसान काम होती है। सब्जी बेचने के लिए वो सुबह सुबह उठता है। मैं एक दिन मैं निकल रहा था सुबह, मेरी ट्रेन थी कहीं के लिए, 5 बजे सुबह उठा, मैंने देखा ठेले लेकर लोग निकल गए हैं। और मैंने पूछा भैया यहाँ से अभी मतलब नॉर्मली स्टेशन मैं जहाँ पर था वहां से मेट्रो स्टेशन 10 मिनट की दूरी। तो उन्होंने बोला हाँ 5 बजे से पहले मेट्रो मिल जाएगी। तो 5 बजे उन्होंने मेट्रो को बोला। मैंने बोला आप लोग इतनी सुबह सुबह सब्जी बेचने निकल रहे हो? तो बोला भैया सुबह सुबह लेने जाते हैं, फिर बेचना हो, फिर बेचने निकलते। तो 5 बजे सुबह आजादपुर मंडी जा रहे थे सब्जी लेने के लिए। अब ये 5 बजे सुबह उठने के लिए उनको कौन मोटिवेट करता है, उनका कौन अपलाइन है वहां पे? एक सब्जी वाले को उनके सिस्टम में कोई अपलाइन मिला है क्या? जवाब है उनको कोई अपलाइन नहीं मिला। उनको मिला है एक मजबूत कारण कि बेटा अगर आज सुबह मेहनत करने नहीं निकलोगे तो आज आमदनी घर नहीं आएगी, और अगर आमदनी घर नहीं आएगी तो आज का चूल्हा नहीं जलेगा। तो अगर आपके पास कोई एक मजबूत कारण नहीं होगा जो आपको हर दिन मोटिवेट करे, हर दिन इंस्पायर करे, हर दिन मेहनत करने को प्रेरित करे, तो शायद आप इस काम में उतनी बड़ी कामयाबी नहीं ले पाएंगे जितनी बड़ी आपको शायद लेनी चाहिए। आशावादी होकर कंटिन्यूअसली आप लगातार मेहनत करते हैं एक मजबूत कारण के साथ, तो आपको बड़ी कामयाबी। तो जब हम इस इंडस्ट्री में आए, हमने कंपनी का सोचा कि पहले डायरेक्ट सेलिंग करना है या नहीं करना, उसके बाद डायरेक्ट सेलिंग में कौन सा मॉडल चुनना है, प्रोडक्ट बेस्ड चुनना है,
अब प्रोडक्ट बेस करना है तो ऐसे ही नहीं करना है, पूरा 100% के साथ आशावादी होकर एक मजबूत कारण के साथ, उम्मीद के साथ कि आने वाले वक्त में ये इंडस्ट्री, ये कंपनी मुझे वहां पहुंचाएगी जहां आज हम परिकल्पना कर रहे हैं, जिसके लिए आज हम मेहनत कर रहे हैं। अब हम जिस बिजनेस के अंदर है उसको दूसरे नाम से जाना जाता है नेटवर्क मार्केटिंग। एक मार्केटिंग पद्धति जो काम करती है नेटवर्क के माध्यम से। अब एक नेट जब आपके पास एक मजबूत कारण होता है, आप फील्ड में लोगों से मिलते हैं, कभी कुछ लोग आपके साथ काम करने के लिए रेडी हो जाते हैं, कुछ लोग नेगेटिव हो जाते हैं या रिजेक्ट कर देते, कहते हैं नहीं करना है मुझे, मुझसे प्रोडक्ट नहीं बेचा जाएगा। पहले तो ये समझ लीजिए कि आप किसी को कुछ बेचने नहीं जा रहे, क्योंकि दुनिया में हर इंसान सबको कुछ ना कुछ बेच रहा है। एक बड़े अच्छे लेखक है शिव खेड़ा, उनकी एक बुक है यू कैन सेल, जिसमें शिक्षक भी बेच रहा है, डॉक्टर भी बेच रहा है, लॉयर भी बेच रहा है, प्रेमिका भी बेच रही है, पति भी बेच रहा है, पत्नी भी बेच रही है, माँ भी बेच रही है। हर इंसान कुछ ना कुछ किसी ना किसी को ओवरसेल कर रहा है। माँ उम्मीद बेच रही है कि आज मैं जिस तरीके से बच्चे को पाल पोस कर बड़ा कर रही हूँ, आने वाले समय में ये बच्चा मुझे भी देखे। टीचर स्किल्स बेच रहे हैं, लॉयर स्किल्स बेच रहे हैं, डॉक्टर अपनी स्किल्स बेच रहे हैं, लवर अपनी ट्रस्ट को बेच रहा है। हर इंसान कुछ ना कुछ बेच रहा है। तो आप जब अगली बार सेल करने जाएं तो इतना शर्माने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग आएंगे, कुछ लोग नहीं आएंगे। जो लोग आएंगे वेल एंड गुड, जो नहीं आते कोई बात नहीं। जो सबसे अच्छा बेच रहा है वो सबसे ज्यादा पैसे कमा रहा है। एक्टर क्या बेच रहा है? एंटरटेनमेंट बेच रहा है, तो वो बहुत पैसे कमा रहा है। पॉलिटिशियन क्या बेच रहा है? सपने बेच रहा है। लोग कहते हैं ना कि सर आप तो बातें बनाते हो, आप सपने बेचते हो। मेरा आपसे ये कहना है कि सबसे ज्यादा सपने बेचने वाले तो वो हैं जो अगले हफ्ते से टीवी पे आ जाएंगे और ये कहेंगे कि मुझे 400 सीट दिला दो, मुझे 300 सीट दिला दो, मुझे 500 सीट दिला दो, मुझे 200 सीट दिला दो, मुझे 272 सीट दिला दो। मैं ये फ्री दे दूंगा, मैं वो फ्री दे दूंगा, मैं ये सड़क बनवा दूंगा, मैं ये घर बनवा दूंगा, मैंने ये योजना ला दी, मैं वो योजना ला दी। दे आर द बिगेस्ट ड्रीम सेलर। और जब वो कामयाब होते तो उनकी कामयाबी वैसी बड़ी होती है। शाहरुख खान आता है, सलमान खान आता है, अक्षय कुमार आता है, ऋतिक रोशन आता है, बड़ी बड़ी करोड़ रुपए की फिल्में लेकर जाता है, क्योंकि वो इंटरटेनमेंट के नाम पर आपको बेच रहे हैं। तो जो जितना ज्यादा बड़ा चीज बेचेगा, जितनी बड़ी ऑडियंस होगी, जिसका मार्केट साइज जितना बड़ा होगा, उसमें धंधा करने की पोटेंशियल उतनी बड़ी होगी। हम और आप क्या बेच रहे हैं? आम भाषा में बात कर ले तो अगर हम लोग कहते हैं कि आप तो प्रोडक्ट ही तो बेच रहे हैं, तो हाँ प्रोडक्ट बेच रहे हैं। तो कैसे प्रोडक्ट है? क्या हमारे वो प्रोडक्ट हैं जो चांद पर बेचे जाने वाले प्रोडक्ट हैं, या घर घर में इस्तेमाल होने वाले प्रोडक्ट हैं? क्या हम चांद पर बेचे जाने वाले प्रोडक्ट का डील कर रहे हैं, या घर घर में इस्तेमाल होने वाले प्रोडक्ट का डील कर रहे हैं? जाहिर सी बात है, अगर आपने प्रोडक्ट कैटलॉग को खोल कर देखा होगा तो हम दो कैटेगरी में मेनली डील करते हैं। पहला है हेल्थ सेगमेंट, दूसरा है एफएमसीजी। एफएमसीजी के ही अंदर आपके कॉस्मेटिक्स भी आ जाते हैं, किचन केयर के भी प्रोडक्ट आ जाते हैं, पर्सनल केयर के भी प्रोडक्ट आ जाते हैं, और उसके अलावा हम एक एग्री केयर का भी सेक्शन रख सकते हैं। तो वो प्रोडक्ट हैं जो हर दिन हर घर में उपयोग होने वाले प्रोडक्ट हैं। अगर आप ये कहते हैं कि सिर्फ हम प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो भी। अब आप अपनी मार्केटिंग चैनल को नेटवर्क के थ्रू जितना बड़ा बनाएंगे, उतनी बड़ी आमदनी लेकर जाएंगे। रिपीटिंग माय वर्ड्स, आपको मार्केटिंग तो करनी ही है, पर अकेले नहीं, अपने नेटवर्क चैनल के थ्रू, नेटवर्क पार्टनर्स के थ्रू। और जिसका नेटवर्क जितना बड़ा, जिसका जाल जितना बड़ा, जिसका नेटवर्क जितना बड़ा, उसकी कामयाबी उतनी बड़ी। रिलायंस का, जियो का नेटवर्क बहुत बड़ा है, इसलिए उसका सिस्टम उसको बहुत पैसे जनरेट करके देता है। आज बिग बाजार का नेटवर्क बहुत बड़ा था, इसलिए उसका बड़ा एफएमसीजी का है। आज उससे बड़ा पतंजलि ने बना लिया। तो जिसका बड़ा नेटवर्क, वो उसको उतनी बड़ी पैसे बनाकर देगा। दिक्कत क्या है कि हम में से, आप में से कई लोग इस व्यापार को लेकर उतना सीरियस होते ही नहीं, उतना सिंसियर होते ही नहीं। अगर आप इस व्यापार को उतना ही सिंसियरली अगर करना शुरू कर दे, जितना लाखों रुपए लगाकर कोई इंजीनियरिंग की डिग्री लेता है, जितना करोड़ों रुपए लगाकर कोई शोरूम खोलता है, तो शायद आप इस इंडस्ट्री के अंदर रिकॉर्ड्स बना देंगे। क्योंकि तब आप इतना बिजनेस को लेकर ज्यादा सीरियस है, सिंसियर हो। दिक्कत क्या है? हमारे पैसे ही लगे होते 2, 4, 5, 10 हजार रुपए, तो लगता है आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो 4 हजार 5 हजार मानेंगे तो डूब गए।
और फिर वही कहेंगे अरे कुछ नहीं होता इस कंपनी के अंदर, लोग आते हैं जाते हैं बातें बनाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं देखेंगे तो इन लोगों के साथ दो दिक्कत थी। एक तो पर्पस अच्छा नहीं था, कंपनी में आ तो गए थे, जुड़ तो गए थे, शामिल तो हो गए थे, काम तो करना शुरू कर दिया था, पर या तो उनके पास कोई पर्पस नहीं था, और पर्पस था तो उन्हें बेचना पसंद नहीं था। उनको लाज आती थी, शर्म लगता था, अरे भैया साबुन बेचेंगे क्या, तेल बेचेंगे क्या, हेल्थ सप्लीमेंट बेचेंगे क्या। देखिए, तो हमारा वैसा तो काम ही नहीं है कि आपको दरवाजा ठकठकाना है, कि आपको डोर नॉक करके जाकर बेचना है। आपको एज अ ब्रांड एम्बेसडर प्रोडक्ट की मार्केटिंग करनी है। जस्ट यूज द प्रोडक्ट एंड शेयर द प्रोडक्ट्स। इतने सारे प्रोडक्ट है, अगर आपने 2-4 प्रोडक्ट्स के ऊपर भी काम कर लिया, सिर्फ ये सोच के कि मुझे इंडिया को फिट एंड फाइन बनाना है, शुरुआत खुद से करनी है, अपने घर से करनी है, तो भी आपका काम बन जाना है। लेकिन अगर आप शर्म करेंगे तो शर्म से पैसे नहीं बनते भाई साहब। Either you can make excuses or you can make money, but you can't make both. दोनों नहीं बना सकते। अगर हम आज शर्म कर रहे होते तो हमारी टीम में 20 साल का लड़का 3.5 लाख रुपए महीने का नहीं कमा रहा होता। मैं बात शाहदाब आलम, एक टीम में हमारे एक बच्चे हैं मोहम्मद शाहदाब, 22 साल या 23 साल की उम्र है और आमदनी लगभग 3 लाख रुपए के आसपास। हमारी टीम में ऐसे भी लोग हैं जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स थे, साइकिल से जाते थे, और आज उन्होंने अपनी पैसे की रेनॉल्ट कार खरीद ली है। ऐसे भी लोग हैं जिनके छत पे लिंटर नहीं डला था और वो अपने कस्बे में पहले कार ओनर बने, आज घर भी बनाया। तो ये सब इस कारण हो पाया कि कहीं ना कहीं उनको समझ में आ गया था भाई अमिताभ बच्चन 1 रुपए की नवरत्न तेल बेच रहा है तो हमें क्यों नहीं बेचेंगे। ये सब इसलिए समझ में आया कि पूरी दुनिया ही बेच रही है किसी ना किसी को कुछ ना कुछ तरीके से, तो हमें क्यों नहीं बेचना चाहिए। तो अगर आज आप इस प्रेजेंटेशन में आए और आप ये कहेंगे सर जिम तो ज्वाइन कर लिया पर मेरी बॉडी नहीं बन रही, देखो सर मसल्स नहीं बढ़ रहा है, यहाँ पे डोले नहीं आ रहे हैं, तो भाई नहीं आने वाले हैं। क्योंकि जिम ज्वाइन करने से डोले नहीं आने वाले। जिम ज्वाइन करके लोहे उठाने से, मेहनत करने से, पसीने बहाने से डोले आते हैं। लाखों रुपए की इनकम तब आएगी जब आप फील्ड में रिजेक्शन से झेलेंगे, अपना एक पर्पस के साथ मेहनत करते रहेंगे, लगातार लोगों को पिच करेंगे अपनी सेल, अपनी प्रेजेंटेशन, अपने प्रोडक्ट्स डिमॉन्स्ट्रेशन, तो बात बन पाएगी। सो दैट वहां पर सेल जनरेट होगा, सेल जनरेट होगा तो कमीशन बनेगा, कमीशन कंपनी के खाते में भी जाएगा और आपके खाते में भी आएगा। अब आप मुझसे पूछेंगे सर ठीक है पर मैं नेटवर्क बनाने में आप मेरी क्या मदद कर सकते हैं या आपने कैसे बनाया। तो मैं आपको बताता हूं कि कैसे आप एक रॉक सॉलिड टीम या नेटवर्क कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले आपको कुछ चुनिंदा पोटेंशियल लीडर्स ढूंढने होंगे। पोटेंशियल लीडर जो आपकी तरह मेहनत करने के लिए तैयार हो, जिनके पास विजन हो अगले 365 दिन काम करने का कम से कम। हालांकि 1000 दिन लेना पड़ेगा लेकिन कम से कम 365 दिन तो वो अपना 100% देना चाहे। पहला, कुछ चुनिंदा पोटेंशियल लीडर। दूसरा, उनके पास विजन और रीजन स्ट्रांग हो कि वो अपना 1000 दिन लगाएं और शुरुआती कम से कम 365 दिन तो बिना सवाल के लगाएं, ये सोच के कि मुझे अपना सर्वश्रेष्ठ अगले 365 दिन में देना है। तीसरी काम करनी होगी कि इन सारे लोगों के अंदर जिन लोगों को आपने फाइंड आउट किया है या रिक्रूट किया है, इनको ऐसी ट्रेनिंग देनी होगी। कई लोग कहते हैं सर मैं अपनी सारी बातें जो जानता हूं अपनी डाउनलाइन को सिखा दूंगा, कहीं वो मुझसे तेज हो गया तो कहीं वो मेरे साथ काम नहीं करेगा। भाई देखो, लीडर इस इंडस्ट्री के अंदर लीडर बनना काफी नहीं है, लीडर बनाना है। मैं दूसरे शब्दों में आपको बताता हूं कि ये हीरो बनने का बिजनेस नहीं है, हीरो बनाने का बिजनेस है। इफ यू create alternate leadership in your downlines, then only your business will be secure. आप अपनी alternate leadership बनाते हैं अपने नीचे, जैसे आप है, आपके नीचे 2 ऐसे लोग हैं जो और धुरंधर है, उसके नीचे 4 ऐसे लोग हैं जो बहुत धुरंधर है, उसके नीचे 8 ऐसे लोग हैं जो बहुत ही शानदार लीडर है, जिनको प्रेजेंटेशन आती है, प्रोडक्ट डिमॉन्स्ट्रेशन आता है, प्लान करने आता है, मार्केटिंग प्लान, प्रेजेंटेशन, ट्रेनिंग लेने आती है, सब कुछ आपकी तरह आता है। तो आप एक ऐसी बिजनेस की आधारशिला या पिलर या वो बेसिक प्लिंथ का काम बना रहे हैं जो आने वाले समय में भूकंप भी झेल जाएगा, पानी भी झेल जाएगा, आंधी भी झेल जाएगा, सब कुछ झेल जाएगा।
लेकिन आप क्या करते हैं, आप ज्वाइन करते हैं, एक बंदे से कमीशन जनरेट हुआ, आप चलो दूसरे बंदे पे चलते हैं, इससे काम तो डन हो गया। और जब आप उस नए बंदे को कुछ सिखाते नहीं है, उससे रेगुलर कम्युनिकेशन में नहीं होते हैं, उनसे बातचीत नहीं करते, उनकी मीटिंग्स प्लान नहीं करते, वो बंदे को लगती है निगेटिविटी की वायरस और वो बंदा खत्म हो जाता है। ये बिल्कुल वैसा है जो शुरुआत में पेड़ को कीड़ मकोड़े से बचाना था, आपने बचाया नहीं, पेड़ मर गया। ये बिल्कुल वैसा है कि कोई बच्चे ने जन्म लिया, शुरुआती में अगर उसको टीके नहीं लगवाओगे, वो बच्चा दम तोड़ देगा वायरस के चपेट में आके। तो जब डायरेक्ट सेलिंग में कोई नया बंदा आता है, वो वैसा ही होता है कि अगर आपने उसको शुरुआत में एंटीडॉट्स नहीं लगाए इन सारी चीजों का, तो वो शुरुआत के 2 4 6 महीने में दम तोड़ देगा। तो आप उनको अपनी तरह एक लीडर बनाइए। जब ये हो जाएगा तो उनकी आप लिस्ट पे काम करना शुरू करते हैं, जिससे आपका बिजनेस डाइवर्सिफाई होता है। आज आप एक गली में हैं तो मोहल्ले में पहुंचिए, मोहल्ले में है तो इलाके में पहुंचिए, इलाके में है तो वार्ड में पहुंचिए, वार्ड में है तो अपने विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे, विधानसभा क्षेत्र में है तो लोकसभा क्षेत्र में पहुंचे, लोकसभा क्षेत्र में है तो पूरे शहर में पहुंचिए, पूरे शहर में है तो पूरे जिले में पहुंचिए, वो पूरा स्टेट कवर कीजिए। इस तरीके से अपना बिजनेस डाइवर्सिफाई कीजिए, अपने काम को बढ़ाइए। लगातार निरंतर इस तरीके से काम करते हैं तो आप बड़े लेवल पे अपने व्यापार को लेकर जा सकते हैं। अधिकतर लोग क्या करते हैं, तो 4 लोग 2 4 लोग आ गए, अब इसी मोहल्ले में है, इसी मोहल्ले में काम खत्म। यही लोग रिपर्चेस करेंगे हर महीने का, यही लोग रिटेलिंग करेंगे, हो गया तो राम भरोसे, नहीं हुआ तो जयराम जी की। तो ऐसे बात बनने वाली नहीं है। यू हैव टू डाइवर्सिफाई योर बिजनेस, स्केल अप करना पड़ेगा, आपको फैलाना पड़ेगा अपने नेटवर्क का जाल। ये बिल्कुल वैसा है, इसको अन्यथा मत लीजिएगा कि मैं आपको मछली पकड़ने सिखा रहा हूँ। ये बिल्कुल एक उदाहरण समझिएगा कि जिसका जाल की पहुंच ज्यादा होगी, उसमें ज्यादा मछलियां आ सकती हैं। अब ये नहीं समझना कि आपको मछली फंसाने सिखा रहा हूँ, ये एक उदाहरण है सर। इसका मतलब ये है कि अगर आपका नेटवर्क बड़ा होगा तो कई इलाकों से आपका व्यापार आएगा। दूसरे इलाके से समझिए कि एक वक्त था, दिल्ली में लग गई थी कर्फ्यू, तो शाहीन बाग में माहौल खराब हो गया। अब सिर्फ मैं शाहीन बाग में काम कर रहा होता तो शायद मेरा बिजनेस हो जाता 0। लेकिन मैंने क्या कर लिया था, अपना बिजनेस फरीदाबाद में भी कर लिया था, अपना बिजनेस गुड़गांव में भी कर लिया था, अपना बिजनेस नोएडा में भी कर लिया। तो फायदा मुझे क्या हुआ कि शाहीन बाग में तो लग गई थी कर्फ्यू, वहां पर काम नहीं कर सकते थे, लेकिन नोएडा में भी मेरा ग्रुप था तो वहां से बिजनेस आ रही थी, तो मेरी इनकम बन रही थी। गुड़गांव में बिजनेस था तो वहां से बिजनेस आ रही थी तो मेरी इनकम बन रही थी। फरीदाबाद में बिजनेस आ रही थी तो मेरी इनकम बन रही थी। तो अगर ये बिजनेस डाइवर्सिफाई नहीं होता, मैंने नेटवर्क फैलाया नहीं होता, तो एक ही जगह से सिमट के रह जाता, और वहां काम जब खुलता है 1 1.5 साल बाद, तो लोग अलग अलग पेशे के काम में जा चुके होते, क्योंकि उनके पास नौकरी का विकल्प ही नहीं होता या डायरेक्ट सेलिंग का विकल्प ही नहीं होता। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? अगर समझ रहे तो थम्स अप कर दीजिए एक बारी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब डाइवर्सिफाई कर दिया, आपका ग्रुप शुरुआत में 2 4 लोगों का था, अब आपने उसमें 2 4 से 10 20 50 100 200 500 लोग कर दिए। जब ऐसा हुआ तो अधिकतर लोग क्या करते हैं कि अब तो मैं बड़ा लीडर बन गया, अब मुझे क्या जरूरत है, तुम मेरे नीचे वाले हो, तुम मुझसे बात कर लेना, तुम मुझसे बात कर लेना, काम खत्म हो गया। जब आप अपने व्यापार की हिसाब किताब को नहीं रखते तो वहां से दिक्कत होनी शुरू हो जाती। मैं उस लेवल की बात बता रहा हूँ जिसमें आप DUCA तक पहुंच सके। तो सिर्फ डाइवर्सिफाई नहीं करना है, डाइवर्सिफाई के बाद आपको रेगुलर कम्युनिकेशन और विजिट्स देनी है। फॉर एन एग्जाम्पल, मेरा एक कॉलोनी है लक्ष्मी नगर या निर्माण विहार, जहां पे मेरा 2 4 लोगों का ग्रुप शुरू हुआ है, तो क्या मैं वहां रेगुलर मीटिंग्स के लिए जाता हूँ? रेगुलर हफ्ते में एक बार भी हो सकता है, अल्टरनेट डेज पे भी हो सकता है, महीने में भी एक बार हो सकता है, डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ ग्रुप और वहां पर एक्टिविटी किस प्रकार की है। तो अगर आप रेगुलर विजिट देंगे तो वहां पर लोगों का आत्मविश्वास बढ़ेगा कि एक अच्छा लीडर, मेहनती लीडर, इनकम बनाने वाला लीडर
लगातार जो काम कर रहा है वैसा लीडर, जिसको कुछ काम करना आता है वैसा लीडर मेरे साथ दम लगाने आ रहा है, तो मुझे कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। उनका आत्मविश्वास अलग लेवल पे हो जाता है। तो आपको ये करना है कि आपको रेगुलर कम्युनिकेशन रखनी है उनसे, फोन पे बातचीत कीजिए, मिल के बातचीत कीजिए, या आप उनको अपनी मीटिंग से के थ्रू कनेक्ट करके रखिए। कई बार क्या होता है, लोग शुरुआत में लोगों को ज्वाइन करा देते हैं, हम उनकी काउंसलिंग नहीं करते। काउंसलिंग क्यों करनी जरूरी है? आपने देखा है कोई बच्चा जब फेल कर जाता है अपने एग्जामिनेशन में, जो पेरेंट्स होंगे वो इस बात को समझेंगे, तो टीचर्स क्या करते हैं, पेरेंट टीचर्स मीटिंग रखवाते हैं। पेरेंट टीचर्स मीटिंग में क्या होता है, वो उनको बुलाते हैं और ये समझाते हैं कि भैया आपका लड़का फेल कर गया है, आपको जरूरत होगी इसके साथ काउंसलिंग करके इसको बैठ के और ट्यूशंस लगवाने की। तो दैट इज पेरेंट टीचर्स मीट, दैट्स कॉल्ड काउंसलिंग सेशन। तो कोई बंदा आपकी टीम में है जो मेहनत कर रहा है पर उसको रिजल्ट समहाउ नहीं आ रही, हम क्या करते हैं, अरे यार इसके तो रिजल्ट ही नहीं आते, इस पे समय लगाना बेकार है। रादर देन आप ये बोले कि समय लगाना बेकार है, 10 मिनट उसके साथ बैठो, बेटा तुम्हारा काम क्यों नहीं चल रहा, क्या दिक्कत आ रही है, तुमको प्रेजेंटेशन लेना आता है, तुमको डाउट क्लियर करना आता है, तुमको ट्रेनिंग करने आती है, कैसे तुम अप्रोच करते हो लोगों को, प्रेजेंटेशन कैसे दिखाते हो, उनको इनविटेशन कैसे देते हो, ये 2-4 बातें कर लीजिए। जहां नहीं आती 2-4 बातें सिखा दीजिए, शुरुआत में उनके एक दोस्तों को लग कर आप ज्वाइन करा दीजिए, उसका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा, उसका काम करने का तरीका सुधर जाएगा और उसके बाद वो रिजल्ट्स अपने इंप्रूव कर लेगा। लेकिन हम शुरुआत में इन छोटी-छोटी गलतियों को करते हैं, जिसके कारण हम एक रॉक सॉलिड नेटवर्क नहीं क्रिएट कर पाते, और वो नेटवर्क अगर बन भी जाता है गलती से, तो वो आफ्टर सम टाइम कोलैप्स कर जाता है और हमारा सफर क्राउन एम्बेसडर तक पहुंचने से पहले ही खत्म हो जाता है। इन सब के साथ आपको एक और बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं जिस पे आपको ध्यान देना है, दैट इज नेवर डाउट ऑन योर अपलाइन सिस्टम एंड कंपनी। अपनी अपलाइन पे, खुद पे, कंपनी पे और सिस्टम पे कभी भी अपना विश्वास कम नहीं करना है। क्यों? कई लोगों को जल्दी रिजल्ट्स मिल गए और कई लोगों को लेट पे मिले। इसका मतलब ना तो नए जल्दी रिजल्ट मिलने वाला दोषी है, ना लेट से रिजल्ट मिलने वाला दोषी है। दोषी है सिर्फ वक्त। कई चीजें वक्त के साथ होती है। आप बच्चे को 1 महीने में जन्म नहीं दे सकते। इट विल टेक 8-9 मंथ्स। 9 महीने का समय लगता है एक बच्चे को जन्म देने में। तो कुछ चीजें वक्त के साथ ही होगी, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि वक्त पे सब कुछ छोड़ देना है। आपको अपना प्रयास जारी रखना है, तो आपको मेहनत करती रहनी पड़ेगी। ये बिल्कुल ऐसा है कि कई लोग आपसे जल्दी आगे निकल जाएंगे। विनोद कांबली का नाम आपने सुना होगा। सचिन तेंदुलकर दोनों साथ में खेलते थे। विनोद कांबली शुरुआत में खूब रिकॉर्ड बनाता चला गया, खूब रन बनाता चला गया और वो स्टार प्लेयर बन गया। सचिन का नाम नहीं था, लेकिन आज आप सचिन का नाम सुनते हैं ज्यादा या विनोद कांबली। चलिए दूसरे एग्जांपल से समझते हैं। आपने दोहरा शतक लगाने में किसका नाम पहले सुना था? सबसे पहला दोहरा शतक लगाने वाला भारतीय खिलाड़ी? जब सारे लोग दोहरा शतक लगा रहे थे तो एक खिलाड़ी था जिसकी भारतीय टीम में जगह रहेगी या नहीं रहेगी ये भी पक्का नहीं था, और वो खिलाड़ी भारत का सबसे ज्यादा दोहरा शतक लगाने वाला खिलाड़ी रोहित शर्मा बन। तो लोग जब आपको जोकर समझ रहे हैं, उस समय जरूरत है कि आप अपना मेहनत करें, पसीना बहाएं, प्रैक्टिस करें, ताकि जब आप रिकॉर्ड्स बना रहे हो लोगों को आपका नाम जिंदगी भर याद रहेगा। जब आप कीर्तिमान स्थापित, जिसकी जगह टीम में पक्की नहीं थी, आज सबसे उसने उसने उतनी तेजी से 4000 रन भी नहीं बनाए थे, और वो फास्टेस्ट 10,000 रन बनाने वाले लोगों में से एक बना, नियर अबाउट, और वो सबसे ज्यादा दोहरा शतक लगाने वाले खिलाड़ियों में से। MS धोनी वाली मूवी में देख रहा था, उसमें कह रहा था कि जब वो टीटी वाली जॉब कर रहा था, खड़गपुर में था, तो मही देख ये तो तुम्हारे साथ वाले है ना, युवराज और कैफ, ये लोग तो नेटवे सीरीज खेल रहे थे। उस समय वो लोग टीम में आ चुके थे और माही का सिलेक्शन नहीं हुआ। उस दिन मैच टीवी पर चल रहा था, और जब ये बात हो रही थी, वो उठ के किचन में चल जाता है, हम चाय बनाते हैं भैया आपके लिए। तो चाय बनाने किचन में चला जाता है।
तो अगर कोई व्यक्ति आपसे जल्दी कामयाब हो जा रहा है किसी फील्ड में या इस इंडस्ट्री के अंदर या इस कंपनी के अंदर, हार नहीं माननी है, घबराना नहीं है। आज वो सारे खिलाड़ी जो बड़े खिलाड़ी बन गए थे, MS धोनी से पहले खिलाड़ी बन गए थे, उससे पहले चयन हो गया था उनके साथ वाले, वो सब उसकी कप्तानी के अंदर खेलने वाले बने। उन सब ने उसकी कप्तानी के अंदर खेलना हुआ। सो इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। अगर आप लगातार मेहनत करते रहेंगे, दुनिया झुक सकती है आपके मेहनत के आगे। वो गाना सुना है ना, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। तो एवरीथिंग हैपेंस, सब कुछ होगा, पर एक वक्त के साथ वो सब होगा जो आप चाहेंगे। तो कभी डाउट मत कीजिएगा सिस्टम पे, कभी डाउट मत कीजिएगा अपलाइन पे, कभी डाउट मत कीजिएगा कंपनी पे, कभी डाउट मत कीजिएगा खुद पे, क्योंकि आपने सही रास्ता चुन लिया है। अगर गलत रास्ता होता तो इतने सारे लोग कामयाब नहीं होते, ये प्रूवन सिस्टम नहीं होता। 5 साल कंप्लीट कर चुके, 6ठी सालगिरह हम तालकटोरा स्टेडियम में जून में मनाने वाले हैं। सैकड़ों नाम है जो लाखों रुपए से आमदनी क्यों ज्यादा ले रहे हैं इस कंपनी के अंदर। कई ऐसे चेहरे हैं जिनकी का कोई वजूद नहीं था, इस कंपनी ने उनको फर्श से अर्श तक पहुंचा दिया। थैंक्स कीजिए आप कंपनी का, ईश्वर का, कि आपको एक अच्छी कंपनी मिली, एक अच्छा सिस्टम मिला, एक अच्छा ट्रेनिंग मॉडल मिला, एक अच्छे अपलाइन मिले, इतने अच्छे फाउंडर मिले। और जब आपका आत्मविश्वास इस लेवल पे होता है ना, तब आपकी काम बन पाती है। तो कहते हैं सर फलाना आदमी ने मुझे आप कंपनी के बारे में निगेटिव कर दिया, डायरेक्ट सेलिंग। मैं कहता हूँ तुम उसकी बातें इतनी सुनते ही क्यों हो यार, और सुनते भी हो तो दिल से क्यों लगाते हो? पहले तो आपको जवाब देना आना चाहिए। जिस काम से मेरा घर चलेगा, रोजी रोजगार चलेगा, परिवार चलेगा, उसको कोई इंसान कैसे भी गलत कैसे कह सकता? अगर एक नाली साफ करने वाला भी इंसान हो, तो वो अपने पेशे को लेकर प्राउड फील करता है। वो भी दिवाली के दिन अपने धंधे के आगे, चाहे वो कबाड़ी का धंधा करता है, वो कूड़ा उठाने वाले ठेले के आगे भी दिया जलाता है। क्यों? क्योंकि वो उस काम को लेकर भी प्राउड फील करता है। लेकिन हम और आप जैसे लोग, अगर कोई आपसे बोल दे डायरेक्ट सेलिंग करते हो क्या, वही लोगों को जोड़ने वाला व्यापार, तो आप शर्मा जाते हैं। अरे नहीं, हम तो लोग नहीं जोड़ते, हम तो बस प्रोडक्ट यूज करते हैं, वो फलाने भैया कह दिए थे इसलिए। क्यों आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना डाउन होता है? देखिए, अगर आप अपने पेशे को लेकर प्राउड फील नहीं करेंगे, तो शायद बात नहीं बन पाएगी। और प्राउड तब फील होगा जब डाउट नहीं होगा। डाउट कब नहीं होगा? जब आपका फेथ होगा। और फेथ होता है तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और कॉन्फिडेंस बढ़ता है तो एफर्ट बढ़ते हैं, और एफर्ट बढ़ता है तो रिजल्ट्स बढ़ता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मेरी बातें समझ में आ रही है आप लोगों को? नौ 10 हो गया, बातें बहुत सारी करनी है, पर समय का अभाव है। मैं चाहता हूं कि मैं थोड़ा टाइम और ले सकूं। सरबजीत सर, अगर मेरे पास 5-7 मिनट और है तो मैं ले सकता हूं क्या? प्लीज सर, प्लीज कंटिन्यू सर, अच्छा लग रहा है सर, कंटिन्यू सर, अब आगे मजा बात आ आ रहा है जाती सर। है लोग क्विट क्यों कर जाते हैं सर। थैंक यू सो मच। अब बात आती है कि लोग ज्वाइन तो करते हैं, पर वो क्विट क्यों कर जाते हैं। तो देखिए, क्विट क्यों करते हैं, या कि शहीदों की लिस्ट लंबी होती है इसलिए क्योंकि उन लोगों ने कुछ गलतियां की होती है। रावण महाज्ञानी था, पर मरा इसलिए क्योंकि उसने गलती की थी कुछ ना कुछ। तो आप कितने भी बड़े ज्ञानी हो, कितने भी प्रकांड पंडित हो, कोई भी एज हो, कितने भी हैंडसम हो, कितने भी टैलेंटेड हो, आप इस धंधे में कामयाब नहीं हो पाएंगे अगर आप ये गलती करते हैं। लोग क्विट कर जाते हैं। तो सबसे पहला है ज्वाइन एंड नेवर क्विट अंटिल यू बिकम सक्सेसफुल। सबसे पहला मूल मंत्र है। शुरू या तो शुरू मत कीजिए, और अगर शुरू किया है तो तब तक मत रुकिए, या काम को खत्म मत कीजिएगा जब तक कामयाब नहीं हो जाए। अब ये क्विट करने वाले लोग कौन से होते हैं? वो लोग होते हैं जिनके पास कोई लिस्ट नहीं होती। उनको बोला गया वाई लिस्ट बनाओ, नहीं बनाना। उनको बोला गया गेस्ट लिस्ट बनाओ, नहीं बनाना। उनको बोला गया ड्रीम लिस्ट बनाओ, नहीं बनाना। उनको बोला गया अपना विजन बोर्ड बनाओ, विजन लिखो, नहीं बनाना। उनको बोला गया गोल बनाओ, नहीं बनाना। जब वो ये सारा लिस्ट नहीं बनाता तो कंपनी एक लिस्ट बनाती है, कौन सी?
शहीदों की लिस्ट, और उनका नाम उन शहीदों की लिस्ट में शामिल हो जाता है। आफ्टर सम टाइम 2-3 महीने 6 महीने साल भर बाद जब उनको नतीजे नहीं मिलेंगे वो छोड़ देंगे, और जब छोड़ देंगे तो वो शहीदों की लिस्ट में शामिल हो जाएंगे। दूसरे कौन से लोग हैं जो कामयाब नहीं हो पाते? वो लोग जो कोई सिस्टम ही फॉलो नहीं करते। अपलाइन बोलती है दाएं चलो, वो चलते हैं बाएं। अपलाइन बोलती है ऐसे इनवाइट करो, बोलते हैं ऐसे नहीं ऐसे। बोलते प्रेजेंटेशन सीखो, बोलते सर इतना करके क्या होगा, पीपीटी मोबाइल में दिखा देते हैं। बोलते लिस्ट पर, कुछ करते नहीं। वो कुछ नहीं करते, कोई सिस्टम फॉलो नहीं करते, कोई अपलाइन की बातें नहीं मानते। वो आते अब करते अपने तरीके से, दिमाग अपने तरीके से लगाते हैं, तो चीजें नहीं बन पाती। तीसरे वो लोग जिनको इस इंडस्ट्री का पोटेंशियल ही नहीं पता है, वो बस भीड़ में शामिल। कुछ लोगों ने अच्छा कर लिया था, सुना था, किसी मीटिंग में बैठ गए, अच्छा लगा तो 2-4-5 हजार रुपए बड़ी बात नहीं थी, चलो अब शुरू कर लेते हैं। ना उनको कोई प्रोडक्ट की नॉलेज है, ना कोई कंटेंट है, ना मार्केटिंग प्लान आता है। कंपनी के फाउंडर कौन है तो सोचने लगते ऊपर में तारे जमीन के उनको नहीं जाते। गोपाल कुंडू किस सिस्टम के अंदर आते कुछ नहीं पता। तो पोटेंशियल ही नहीं पता है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री दे क्या सकती है। कई लोग हैं जिनको सब पता है लेकिन वो बहुत कैजुअली ले लेते हैं, कोई प्रोफेशनल एटीट्यूड नहीं। ना वो टाइम से मीटिंग में आएंगे, ना टाइम से मीटिंग में जाएंगे, ना कोई प्रोफेशनलिज्म फॉलो करेंगे। पहले भी आते थे ऐसे कंधे पे हाथ रख के, गुटखा खा के इधर खैनी डाल लेंगे या चैनी खैनी दबा लेंगे, गुटखा खा लेंगे, शर्ट क्रीच नहीं होगा, शूज पॉलिश नहीं होगा, बाल बने नहीं होंगे, जैसे तैसे बस काम कर लेना है। सर सेल ऐसे थोड़ी होता है, सेल तो पैसा निकालने से होता है। ड्रेस इसमें क्या मैटर करता है? सब कुछ मैटर करता है। क्यों? क्योंकि जब आप किसी के सामने जाते हैं तो कंपनी और उसके ऑफिसर्स बाद में वो देखता है, पहले वो आपको देखता है। तो आप इस कंपनी की चलती फिरती ऑफिस है। ध्यान रखिएगा, जो दिखता है वही बिकता है, और जिसका ज्यादा दिखता है उसका ज्यादा बिकता है। वो आपके अंदर कोई क्षमता ही नहीं दिखता, उसको दिखता है कि अगर बदलाव ऐसा होता है तो मेरे को बिना बदला हुआ जिंदगी ठीक लगता है। जब तक आप प्रोफेशनल एटीट्यूड नहीं अपनाएंगे, थोड़ा सा हाव भाव चेंज नहीं करेंगे, थोड़ा सा शब्दों का चयन नहीं करेंगे, थोड़ा सा अपना बॉडी लैंग्वेज चेंज नहीं करेंगे, थोड़ा सा पहनावा चेंज नहीं करेंगे, इसका मतलब ये नहीं कि आप अरमानी और गुची पहन लीजिए। इसका मतलब है कि जो आपके पास है उसको साफ सुथरा धुला हुआ प्रेस करके पहनिए। इसका मतलब है कि जूता चमकाकर पहनिए। इसका मतलब है कि आप अपने बाल बनाकर मीटिंग में जाइए। इसका मतलब है कि चेहरा चमकता हुआ पहुंचे आप। और कौन से लोग हैं जो कामयाब नहीं होते या क्विट कर देते हैं? वो लोग जो रिजेक्शन को पार, फलाना आदमी हमको कैसे बोल दिया, पढ़ा लिखा भी कम है, फलाना आदमी हमको कैसे बोल दिया, उसकी तो आमदनी भी कम है, उसकी औकात क्या है, उसको 2 मिनट में खरीद लेंगे हम। रिजेक्ट वो अपॉर्चुनिटी कर रहा है, आपको नहीं कर रहा। नेता के पास जाते हैं, नेता भैया हम ही को वोट दीजिएगा, सब लोग कहते हैं हाँ 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 हाँ, नहीं देते हैं। इसका मतलब ये थोड़ी है कि उसको रिजेक्ट कर दिया गया। वो अपना काम कंटिन्यू करता रहेगा। भैया तुम नहीं दोगे कोई और देगा। आप देखते हैं आपके मोहल्ले के किनारे जब आप रिक्शा लेने जाते हैं, ऑटो लेते हैं, भैया यहाँ चलोगे, यहाँ चलोगे, यहाँ चलोगे। जैसे आप में से कई लोग होंगे जो कोलकाता में होंगे, तो एयरपोर्ट पे होंगे तो वो पूछता होगा भवानीपुर या फल्ला ढिमका, किसी भी बस स्टॉप पे जाएंगे तो वो अलग अलग गाड़ी चालू कर लेते हैं और कंज्यूमर को बुलाते रहते हैं। दैट डजंट, आप उसमें नहीं बैठे तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो सड़क खाली कर देगा। अरे भैया ये नहीं बैठा कैसे हम मेरा जीवन कैसे चलेगा? नहीं भाई, वो बैठा हुआ है, उसको पता है कुछ ना कुछ लोग आएंगे और बैठ के जाएंगे, इसके आने ना आने से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब आप रिजेक्शन को पर्सनली ले लेते हैं, आप डिप्रेशन में चले जाते हैं, यार वो हमको ना कैसे बोल दिया। और आखिरी कुछ लोग अपना काम खुद खराब करते हैं, अपना घर खुद जलाते हैं, अपने पैर पे कुल्हाड़ी खुद मारते हैं। ये वो लोग होते हैं जो ग्रुप में पॉलिटिक्स करते हैं। पॉलिटिक्स मतलब ये अपलाइन बढ़िया, उसकी बात सुनना है, ये बात इसकी बात मत सुनना है, ये कंपनी करना, साथ ही साथ ये कंपनी भी करना है। उनके झोले में 4 कंपनी का प्लान।
वो आपको क्रिप्टो का भी फायदा बता देंगे, फॉरेक्स का भी बता देंगे, फलाना कंपनी में कौन लीडर से सेटिंग मिल जाएगा, कहाँ पे कौन लीडर के साथ बढ़िया काम होता है, सब जानकारी दे देंगे। पर ऐसे लोग धंधे में 4 पैसा नहीं बना। आपको क्या करना है, आपको अपना बचाव करना है, प्रोटेक्शन लेयर बना के रखनी है। देव ज्यादा नेगेटिव बात करे और वो ऐसी बात करे जिससे आपके धंधे में 4 पैसे का फायदा नहीं होने वाला, तुम नमस्ते भैया, आप अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। हमें फॉलो करना है एक्टिव, वर्किंग, अर्निंग, ग्रोइंग, अपलाइन। एक्टिव जो आपको मीटिंग्स में दिखता हो, वर्किंग जो मेहनत करता हो लोगों के साथ, ग्रोइंग जिसके स्किल्स इंप्रूव होते हुए दिखते हैं आपको, जिसकी नॉलेज इंप्रूव दिखती है आपको, जिसको लगता है कि 4 बातें मुझसे सिखा देता, और आखिरी बहुत महत्वपूर्ण, वो पैसे भी बनाता। ये क्वालिटी जिस अपलाइन के अंदर है उसको अपना आइडल मानिए और जैसा वो बता रहा है उसकी बातों को फॉलो करके काम कीजिए। मैं आपको बता रहा हूँ अगले 3 से 6 महीने आप वो इंसान नहीं होंगे जो आज है। आपके क्रेडेंशियल्स जिंदगी के अंदर बढ़ जाएंगे, आपकी अचीवमेंट्स लाइफ के अंदर बढ़ जाएगी अगर आपने ऐसे लीडर को फॉलो करना शुरू कर दिया। मुझे पहले दिन किताब थमा दी गई थी कॉपी कैट मार्केटिंग, उसमें बताया गया था डायरेक्ट सेलिंग डुप्लीकेशन का बिजनेस है। तो जैसा आप आमदनी बनाना चाहते हैं वैसे लीडर की छवि अपने अंदर उतारना शुरू कीजिए। एंड आई वाज वन ऑफ दोस पर्सनालिटी या पर्सन जो अपनी अपलाइन के चलने के तरीके को भी फॉलो करता था। जैसे वो माइक पकड़ते थे, जैसे वो ग्लास पकड़ते थे, जैसे वो चला करते थे, जैसे वो गला करते थे। और मेरा पागलपन आप सरफराज जी से पूछेगा, मैं तो उनकी तरह आवाज भी निकालता। द वे ही स्पीक्स गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, ऐसे माइक लेके वो जब ऐसे आंखें मिला के लोगों से बात, मैं ऐसे ही बात करता था। तो मेरे को ना स्टाइल भी वैसी, मैं वो कमाल का लीडर बनना था कि जब स्टेज पर चढ़े तो लोग पागल हो जाएं उनको सुनने को, लोग उनको देखने के लिए। तो लोगों को लगता है यार तुम लोगों को कामयाबी बड़ी किस्मत से मिलेगी, किस्मत से नहीं मिली। वो कहते हैं ना कि किस आपको कामयाबी किस्मत से मिल गई, अरे तुमने हमारा कांटो बड़ा सेज नहीं देखा जिस पर हम चलकर पार हुए। हम भी वही रास्ते से गुजरे हैं जिस पे आप चल रहे हो। मैं आपका भविष्य हूँ और आप मेरे पास्ट हूँ। तो जब मैं पहले था 3 साल पहले, तो मैं आपके साथ उसी रास्ते पे चल रहा था। आज 3 साल बाद ये कहना बड़ा आसान है मेरे लिए कि यार जिंदगी बड़ी खूबसूरत है। और ये आपके साथ भी हो सकता है अगर आप मेहनत करने को तैयार हैं। क्या आप करेंगे? देखिए अब 150 लोग थे, 110, 20 हुए, अब 60 हो गए। चलिए लास्ट में आपको कुछ टारगेट्स दे देता हूं जो आपको करने होंगे। जब आप बिजनेस को इवैल्यूएट करने बैठे तो आपको कुछ ग्रोथ के टारगेट सेट करने होते हैं। कौन से टारगेट? हमारी कंपनी में जो प्लानिंग्स होती है वो वीकली और मंथली होती है। तो ये साल का आखिरी महीना है जो फाइनेंशियल ईयर हम क्लोज कर रहे हैं, तो मार्च 31 को ये क्लोज होता है, अप्रैल 1 से मार्च 31 तक। तो नॉर्मल लोगों के लिए हैप्पी न्यू ईयर 1 तारीख जनवरी से शुरू होता है, पर बिजनेसमैन के लिए 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च को खत्म होता है। तो कोशिश कीजिए कि आप अपने व्यापार को वीकली और मंथली टारगेट्स में डिवाइड कीजिए। हर हफ्ते क्या करना है और हर महीने क्या करना है। अब ये टारगेट्स किस चीज के बनाएंगे? सबसे पहले टारगेट्स बनाएंगे हम अपने लेवल्स का। आज 0 पे है तो 2 की टीम 2 है, तो 10 की टीम 10 की टीम है, तो डायमंड है, तो अगला लेवल है, तो उसके अगला लेवल है, तो उसके अगले लेवल। तो सबसे पहला टारगेट्स आपको बनाना है अपने लेवल्स को लेकर। आज क्राउन एम्बेसडर का टारगेट नहीं लेना है अगर आप नए लोग थे। आज आपको अपनी ग्रोथ बढ़ाने का, स्ट्रेंथ बढ़ाने का, स्ट्रेंथ डबल करने का टारगेट लेना है। अकेले हैं तो 2 2 है, तो 4 4 है, तो 8 8 है, तो 10 10 है, तो डायमंड। ऐसे टारगेट्स आपको बनाने हैं, छोटे छोटे टारगेट जिसपे आपको विश्वास हो और आपको लगे कि ये पूरे किए जा सकते हैं। दूसरा, लेवल्स के बाद आपको दूसरे टारगेट सेट करने होते हैं, दैट इज योर इनकम। क्योंकि मनी एक ऐसा फैक्टर है जो सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है। पैसे का टारगेट्स आपको सेट करना है कि मुझे पैसे कितने कमाने हैं। आज अगर 100 कमा रहे हो तो 500 का, 500 कमा रहे हो 2000, 2000 कमा रहे हो 5000, 5000 कमा रहे हो 10,000, 10,000 कमा रहे हो। जिसको लगता है कि वो जितना इनपुट दे सकता है उतना ही आउटपुट की वो अपनी सोच को वहां पर टारगेट्स बनाए। अब कई लोग कहेंगे टारगेट बना लेंगे 1 लाख रुपए अगले महीने कमा रहे हैं और मीटिंग वो एक नहीं कर रहे हैं, तो ये बेईमानी हो जाएगी। तो पहले देखिए कि आप कितना टाइम निकाल सकते हैं, कितनी मेहनत कर सकते हैं अपनी और अपनी टीम के माध्यम से, और उस बिहाफ में कुछ इनकम के टारगेट्स को सेट कीजिए। तीसरा है स्ट्रेंथ की टारगेट सेट कीजिए कि आज आपकी टीम अगर 2 4 10 20 50 लोगों की है तो अगले हफ्ते अगले महीने के ये लोग कितने हों।
एक किराना दुकान वाले को पता है कि उसके दुकान में कितने बोरे चीने हैं, कितनी बोरी दाल है, कितना चावल है, कितना आटा है। अगर आप ऐसा ही टारगेट अपना भी रखेंगे कि आपको पता होगा कि आपको कितना बिजनेस पहुंचाना है इस हफ्ते, इस महीने, तो आप अगले महीने अपने व्यापार को अगले लेवल पे ले जाएंगे। और आखिरी टारगेट सेट कीजिए अपना अचीवमेंट्स का, कि इस महीने क्या अचीवमेंट्स लेनी है, अगले 3 महीने में क्या अचीवमेंट्स होते हैं। इट्स मे बी सम मटेरियलिस्टिक ड्रीम्स, कुछ भी आप मटेरियलिस्टिक टारगेट्स यहाँ पर ले सकते हैं। और जब आप इस तरीके के टारगेट्स लेते हैं और उस दिशा में प्लानिंग करके काम करते हैं, तो रिजल्ट्स आपका दरवाजा खटखटाना शुरू करती है कि भाई साहब अब आपका समय आ गया है कामयाब। तो सबसे पहले एक डायरेक्ट सेलिंग क्यों करना है ये आपको क्लियर करना है, और आपने डायरेक्ट सेलिंग का चुनने का फैसला ले लिया है, तो आप पीछे नहीं मुड़ना, जिंदगी में आगे दिशा में देखो। डायरेक्ट सेलिंग में एक अच्छी कंपनी चुननी थी, तो उसका भी जवाब मिल गया, आपने अच्छी कंपनी चुन ली है, एसएचपीएल आपको मिल। उसके बाद आपको नेटवर्क बनानी है, क्योंकि आप नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में, तो उसके लिए जरूरी चीज आपको शुरुआत में कंपनी का प्रोडक्ट प्लान और ये सारी चीजें क्लियर हो, कंटेंट, लीडरशिप तैयार करनी है। जो गलतियां लोग करते हैं कि वो ज्वाइन करने के बाद क्विट कर जाते हैं, और क्विट करते हैं तो किन किन कारणों से करते हैं वो आपको नहीं करनी। अगर आप ये सब नहीं करेंगे तो आप एक रॉक सॉलिड, अनस्टॉपेबल, अनबीटेबल नेटवर्क क्रिएट करते हैं, और जब ऐसा होता है तो आपके घर पे आमदनी अच्छी और बड़ी आनी शुरू हो जाती है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। आज के लिए इतना काफी है, कि ज्यादा बातें शायद ऊपर ऊपर से निकल जाए और आपको भी लगे बहुत देर बोर कर दिया। तो फिलहाल आज मैं अपनी बातें यहीं पे खत्म करता हूं। उम्मीद करता हूं कि मेरी 2-4 बातें आपको समझ में आई होंगी, जिसको आप शायद इम्प्लीमेंट भी करेंगे अपने व्यापार के अंदर, और जिसके थ्रू आप अच्छे नतीजे निकाल पाएंगे। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सरबजीत सर एंड ऑल द सर्वश्री मैनेजमेंट, जिन्होंने मुझे मौका दिया, एक ऐसे आम से बच्चे को जिसकी शायद उसके परिवार में भी कोई पहचान नहीं थी, और आज वो बच्चा, मैं बहुत ही ग्रेटिट्यूड फील करता हूँ कि जब मैं कंपनी में आया था तो शायद 60,000 या 1 लाख लोग रहे होंगे कंपनी के अंदर, और उस भीड़ में शायद मेरा नाम कोई भी नहीं जानता था, मेरी कोई पहचान नहीं थी। लेकिन उस बच्चे को, जिसका पहचान शायद उसके गली मोहल्ले परिवार में भी नहीं थी, आज पूरे भारतवर्ष में कहीं एसएचपीएल का नाम लिया जाएगा तो शीर्ष के 5 लोगों में अभिषेक केसरी का नाम आएगा। तो ये औकात, ये पहचान मुझे एसएचपीएल और गोपाल कुल्लू सर और सारी मैनेजमेंट ने मिलकर बनाकर, मेरी टीम ने बनाकर दी है। तो इसका ग्रेटिट्यूड ताउम्र जिंदगी भर हर सांस के साथ रहेगा। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू, सच अ ब्यूटीफुल वर्ड्स। और कंक्लूड भी आपने इतने बेहतरीन शब्दों से किया, और सच में आपका जो नाम है वो ताउम्र रहेगा। अभिषेक केसरी ने जो किया है, करके दिखाया है, और जो सिखाया है आज, वो एक काबिले तारीफ है सर। एक एक्सपर्ट लीडर और एक बेहतरीन लीडर ही ये सारी बातें कर सकता है और सिखा सकता है। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। और मैं जानना चाहूंगा हमारे जो लोग जुड़े हुए हैं उनको कैसी लगी ये ट्रेनिंग। तो मैं उनको भी 10 सेकंड के लिए अनम्यूट करूंगा, और वो खुद अपनी जुबानी मुझे बता सकते हैं कि उनको ये ट्रेनिंग कैसी लगी। तो अब बहुत आप अच्छी लगी सर। बहुत बढ़िया। बिंदास। सर। तो थैंक यू अभिषेक केसरी से, सबको ये बहुत बेहतरीन लगी। उम्मीद करता है कि आपका वक्त दोबारा मिलेगा और हमें फिर से आपको सुनने का मौका मिलेगा, ताकि हम इन बेहतरीन शब्दों के साथ आपके मार्गदर्शन में हम भी कुछ कर पाए, ये सब भी कुछ और बेहतर कर पाए अपनी जिंदगी में, और अपने लेवल को आगे बढ़ा पाए। तो दोस्तों, मार्च का क्लोजिंग बहुत करीब है, और अपनी जी जान लगा दीजिए इन 4-5 दिनों में, जहां पर आप मार्च को क्लोज करके एक बेहतरीन लेवल को हासिल करें और बेहतरीन अर्निंग भी लें एसएचपीएल की तरफ से, क्योंकि एसएचपीएल जैसा कोई नहीं है। थैंक यू, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर आने के लिए, यहाँ पर जुड़ने के लिए। आज की शाम को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे अगले सेमिनार में। थैंक यू सो मच सर। और एसएचपीएल के बिजनेस को आगे बढ़ाते रहिए। थैंक यू, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय, सबा खैर, सायोनारा।